तो आज की इस वीडियो में बात होने वाली है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एनसीईआरटी रीडिंग पर। देखो, चैप्टर हम पढ़ने के बाद एक बार अगर एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं तो हमें थोड़ा सा क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। हालांकि पढ़ाया क्लास में एनसीईआरटी जाता है, लेकिन एक बार चलो जल्दी जल्दी हम रीड कर लेते हैं इसको, क्या हमने पढ़ाया है। तो चलो एक बार रीड करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन देखेंगे और किसमें देखेंगे, ह्यूमन में देखेंगे रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन जो होता है हमें पता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, क्योंकि इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बताओ ये कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल। तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है। एज यू आर अवेयर, जैसा कि तुम जानकार होगे, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन कैसा होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड बीवी पैरस, बीवी पैरस का मतलब होता है बच्चे देने वाला, ओवी पैरस का मतलब होता है अंडे देने वाला। ह्यूमन कैसा होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, एंड बीवी पैरस होता है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट, जो रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड इवेंट हैं, घटनाएं हैं इन ह्यूमन इंक्लूड। अब उस इवेंट में कुछ मेजर इवेंट देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर हमें बच्चा पैदा करना है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन, पुनः प्रोडक्शन। हम किसी से प्रोड्यूस हुए हैं, हम पुनः किसी को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्शन। देखो सबसे पहली बात, सबसे पहला स्टेप है हमें गैमीट बनाना पड़ेगा। जैसे देख लो, मान लो ये कोई मेल है और ये कोई फीमेल है, तो अब ये क्या करेगा, मेल में भी गैमीट बनाना है, फीमेल में भी गैमीट बनाना है। तो गैमीट बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटो मतलब गैमीट, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अब इस देखो, गैमीट जो है मेल गैमीट मेल में बनेगा, फीमेल गैमीट फीमेल में बनेगा। स्पर्म इन मेल, स्पर्म बनेगा मेल में, इसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम बनेगा फीमेल में, इसको बोलेंगे oogenesis। ट्रांसफर ऑफ, अब क्या करेंगे, गैमीटोजेनेसिस के बाद देखो पहला स्टेप पे हमने गोले में ले लिया गैमीटोजेनेसिस। उसके बाद अब मेल गैमीट का ट्रांसफर होगा फीमेल गैमीट में। तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म का ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल गैमीट, किसमें होगा, फीमेल गैमीट कह रहे हैं, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होगा, जिसे बोलेंगे इंसेमिनेशन। देखो याद इंसेमिनेशन जो होता है, देखना अगर हम इंसेमिनेशन पे बात करें, किस पे बात करें, इंसेमिनेशन। इन मतलब होता है अंदर, सीमेन मतलब होता है सीमेन का अंदर जाना, इंसेमिनेशन। तो ये हो गया अपना दूसरा स्टेप। क्या हो गया, दूसरा स्टेप को क्या बोल रहे हैं, इंसेमिनेशन बोल रहे हैं। और उसके बाद देखो, अब मेल गैमीट ट्रांसफर हो गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, अब वहां क्या होगा, फ्यूजन। तो तीसरे स्टेप को, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, तो इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। लीडिंग टू, आगे चल के ये क्या कराएगा, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अगर मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे तो जाइगोट बनेगा। पूरे चैप्टर का समरी यहां पर बता रहा है। दिस फॉलोड बाई, अब क्या होगा, अब जाइगोट के बाद क्या बनेगा, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट होगा किसका, ब्लास्टोसिस्ट का। मतलब मल्टी सेलुलर, जाइगोट से जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट जाके क्या हो जाएगा, यूट्रस में जाके अटैच हो जाएगा, यूट्रस में जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इसे बोलेंगे इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन बोलेंगे। अब देखो उसके बाद बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब इम्प्लांटेशन, जब एक बार ब्लास्टोसिस्ट सेल का गुच्छा जाके यूट्रस में अटैच हो गया तो अब क्या होगा, अब हम कहेंगे उसका होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वो और डिवाइड करेगा, हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे, दिल बनेंगे, कान बनेगा, नाक बनेगा। अब उसमें डिफरेंशिएशन होगा और इस पीरियड को बोलेंगे जेस्टेशन पीरियड। अब उसके बाद जब बच्चा पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो उसका क्या कर लिया जाएगा, डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी बाहर आ जाएगा, जिस प्रोसेस को बोलेंगे पार्चुरेशन। क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। तो पहला स्टेप गैमीटोजेनेसिस, दूसरा गैमीट का ट्रांसफर करेंगे इंसेमिनेशन, तीसरा फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, लगातार डिवाइड करेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस में अटैच होना, इम्प्लांटेशन। उसके बाद उसका डेवलपमेंट होना, एम्ब्रियो का जेस्टेशन। उसके बाद उसका निकल जाना, उसे बोलेंगे पार्चुरेशन। देखो, यू हैव लर्नड
that these reproductive event, ये reproductive event कब होंगे? अगर आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद होंगे। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस, अच्छा खासा डिफरेंस पाया जाता है बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल और फीमेल। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो इवेंट होता है, जो घटनाएं होती मेल में और फीमेल में, अच्छा खासा क्या देखा जाता है? डिफरेंस देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे इस देख लेते हैं एक दो डिफरेंस। स्पर्म फॉर्मेशन मेल में जो होता है कंटिन्यू, लगातार होता है, इवन इन ओल्ड मैन, यहां तक कि ओल्ड इंसान, ओल्ड मैन इंसान में भी क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बट ऐसा फीमेल में नहीं होता। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज बंद हो जाता है इन ओमेन, ओमेन में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है अराउंड एज ऑफ 50, लगभग 50 साल, यहां पर लिखा तो 50 ही लगाएंगे, 45 से 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, लेकिन 50 मान के चलेंगे। लेट अस एग्जामाइन, आओ हम देखते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और किसमें? ह्यूमन में। तो चलो देखते हैं, यहां पर कह रहा है हमसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पहले बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड, अच्छा बताओ ये वाले रीजन को क्या बोलेंगे? थोरैक्स, ये वाले रीजन को एब्डोमेन। अब जहां जेनाइटल ऑर्गन रखा होता, दिख नहीं रहा होगा, जहां जेनाइटल ऑर्गन होता है वह उसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। तो बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां रखा है? क्या थोरैक्स में, एब्डोमेन में? नहीं, पेल्विक रीजन में, पेल्विस रीजन ना। इधर देखना, इट इंक्लूड, अब सिस्टम में बहुत सारे लोग आते हैं, इसमें क्या क्या आएगा? पेयर ऑफ टेस्टिस आएगा, अलोंग विथ किसके साथ? एसेसरी डक्ट होंगे, जो टेस्टिस बनाएगा गैमीट, उस गैमीट के ट्रांसपोर्ट में मदद करेंगे। और टेस्टिस बनाएगा गैमीट, स्पर्म, उसको क्या मैच्योरिटी चाहिए, मैच्योरिटी और मोटिलिटी चाहिए, तो वो ग्लैंड का सिक्रीशन उसमें मदद करेगा। उसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, ऐसे ऑर्गन जो हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बाहर पाए जाएं उसे बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। तो ये सब होंगे एक, ये सब मिलके एक मेल रिप्रोडक्टिव क्या बनाएंगे? सिस्टम बनाएंगे। यहां पर सिस्टम दिया है, देखो, टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस जो होता है, देखो ये एब्डोमिनल कैविटी है, टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जा रहा है। कहां पाया जा रहा है? बाहर पाया जा रहा है, एब्डोमिनल कैविटी के। तो देखना, टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जा रहा है, और जिस झोले जैसे स्ट्रक्चर में पाया जाता है उसे बोलते हैं स्क्रोटम। देखो स्क्रोटम के अंदर क्या रखा है? टेस्टिस। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है, विद इन पाउच, पाउच के अंदर, उस पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। द स्क्रोटम हेल्प, अब ये स्क्रोटम, ये क्यों टेस्टिस, ये क्यों टेस्टिस स्क्रोटम में पाया गया? क्यों एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया गया? क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए चाहिए होता है 34.5 टू 35, मतलब 34.5 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। कहने का मतलब बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री लेस चाहिए होता है, कम चाहिए होता है। तो स्क्रोटम ही है जो इस टेम्परेचर को क्या करता है? बाहर आके मेंटेन करता है। स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का लो टेम्परेचर कितना लो? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन, किससे लोअर? नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मली इंटरनल बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और ये जरूरी, नेसेसरी होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। इन एडल्ट, एडल्ट की बात करें, ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस जो होता है ये किस शेप का होता है? ओवल शेप का होता है। इसका लेंथ देखना, लेंथ जो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद इसकी चौड़ाई जो होती है, इसकी लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई, लेंथ जो होगा 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई अगर देखेंगे इसकी तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? चौड़ाई होता है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, और ये डेंस कवरिंग 3 लेयर की बनी होती है, बताया था हमने क्लास में। सबसे आउटर लेयर होता है ट्यूनिका वेजाइनेलिस, उसके अंदर होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और सबसे अंदर होता है ट्यूनिका वैस्कुलेसा। हाइड्रोसील जो होता है वो ट्यूनिका वेजाइनेलिस में वाटर भर जाने की वजह से होता है। चलो इधर देखना, अब प्रत्येक टेस्टिस को अगर देखोगे हैज, उसके पास 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट, कितने चैम्बर होते हैं एक टेस्टिस में? 250 चैम्बर होते हैं। प्रत्येक चैम्बर को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अगर हम यहां थोड़ा सा देख लें, देखो ये देखो एक टेस्टिस है, क्या है? टेस्टिस है। इसमें सिर्फ हमें देखना, देखो इसमें ढेर सारे क्या पाए जा रहे हैं? कंपार्टमेंट। क्या पाए जा रहे हैं? यहां पर ढेर सारे पाए जा रहे हैं
कंपार्टमेंट, और प्रत्येक कंपार्टमेंट को हम बोल सकते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ऐसे 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, और इसके अंदर पाया जाता, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर पाया जाता है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जो 1 से 3 हो सकते हैं। एक लोब्यूल में 1 हो सकता है और ढेर सारे हो सकते, मतलब 3 तक हो सकते हैं मैक्सिमम। उसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। चलो अब आगे बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो अब यहां पर बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो अगर हम समझना चाहें यहां पर थोड़ा सा, हाँ अभी हम फिर से आएंगे इस डायग्राम पर, अभी चलते हैं। देखो कह रहा है, यहां पर बोला जा रहा है हमसे, ईच लोब्यूल, प्रत्येक लोब्यूल, जितने भी लोब्यूल होते हैं, कंटेन 1 या 3, 1 या 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इन विच, अब यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है टेस्टिस के अंदर, जिसमें क्या बन रहा है? स्पर्म प्रोड्यूस किया जा रहा है। और प्रत्येक, अगर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को तुम काट कर देखोगे तो ये गोल गोल दिखाई देगा। इसका जो इनर साइड का लेयर होगा उसमें 2 टाइप के सेल होंगे। कितने टाइप के सेल होंगे? 2 टाइप के सेल होंगे। हमने पूरा ऐसे बना दो ना, हम 2 टाइप बना दे रहे हैं। एक को बोलेंगे हम सर्टोली सेल, दूसरे को बोलेंगे मेल जर्म सेल। जो मेल जर्म सेल होगा उसमें होगा मियोसिस और ये बनाएगा स्पर्म। क्या बनाएगा? स्पर्म। और सर्टोली सेल क्या होगा? इस स्पर्म को नरिशमेंट देगा। तो 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। इनर 2 सेल नहीं, 2 टाइप की सेल पाई जाती है जर्मिनल एपिथेलियम, जो इनर साइड होता है। एक होता है मेल जर्म सेल, दूसरा होता है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल में होगा मियोसिस और ये बनाएगा स्पर्म को नरिशमेंट देगा सर्टोली सेल, इसीलिए सर्टोली सेल का नर सेल नाम होता है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, अब यहां देखना, प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है लाइंड बाई इट्स इनर साइड बाई 2 टाइप ऑफ सेल होते हैं। एक को मेल जर्म सेल कहा जाता है, जिसे स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं, और दूसरे को सर्टोली सेल कहा जा रहा है। देखो वही बात सब कह रहा है। मेल जर्म सेल क्या होगा? अंडरगो, उसमें मियोसिस होगा और फाइनली वो क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा, स्पर्म फॉर्मेशन करेगा। जबकि सर्टोली सेल इसको प्रोवाइड करेगा क्या? न्यूट्रिशन। किसको प्रोवाइड करेगा? जर्म सेल को क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। चलो अब कह रहा है द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब देखो यहां एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बाहर जो होगा दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा ना, दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा। चलो अब देखो इसके बाहर जो रीजन है, इसके बाहर वाले रीजन को, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसमें जो सेल होते हैं उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, जिसका दूसरा नाम होता है लेडिक सेल। देखो द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ऐसा रीजन जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है, ट्यूब्यूल्स के बाहर है, कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। कंटेन, इसमें क्या होगा? इसमें होंगे छोटे छोटे क्या होंगे? कह रहा है यहां पर कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड वेसल्स भी होगा और इंटरस्टिशियल सेल भी होंगे। इस इंटरस्टिशियल सेल का नाम होगा क्या? लेडिक सेल। क्या नाम होगा भैया? लेडिक सेल नाम होगा। इस इंटरस्टिशियल सेल का क्या नाम होगा? लेडिक सेल नाम होगा। अब देखो लेडिक सेल का काम क्या है? लेडिक सेल सिंथेसाइज बनाएगा क्या? और सिक्रीट करेगा टेस्टिकुलर हार्मोन, और इस टेस्टिकुलर हार्मोन को बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है मेलनेस लाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। और इस स्पेस में और भी इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट, अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल आल्सो प्रेजेंट, मतलब WBC भी स्पेशल टाइप के WBC यहां पर पाए जाते हैं, जो इसे क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल, जो बाहर से आए हुए एंटीजन पे क्या करते हैं? हमला करते हैं, तो उसे बोलते हैं अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल भी यहां पर पाए जाते हैं। चलो अब बात करते हैं मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। देखो डक्ट वही होते हैं, जैसे गैमीट बन गया तो उस गैमीट के ट्रांसपोर्ट में जो मदद करता है उसे बोलते हैं मेल एसेसरी डक्ट। अब मेल एसेसरी डक्ट में आएगा भैया रीटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया। देखो अगर हम यहां पर देख लें थोड़ा सा, देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ने बनाया क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ने बनाया स्पर्म। क्या बनाया? स्पर्म। अब ये स्पर्म जाएगा रीटी टेस्टिस। देखो रीटी टेस्टिस में जाएगा, रीटी टेस्टिस खुलता है इफरेंट डक्ट्यूल्स, जिसको बोलते हैं अपनी एनसीईआरटी में बोला वासा इफ्रेंसिया।
क्या बोला गया है? वॉसा इफ्रेंसिया बोला गया है। अब ये वॉसा इफ्रेंसिया खुल जाता है एपिडिडाइमिस। किसमें खुल जाता है? एपिडिडाइमिस। और ये एपिडिडाइमिस जो है पीछे से खुलता है वॉस डिफरेंस। किसमें खुलता है? वॉस डिफरेंस। अब ये गैमीट का सब क्या करा रहे हैं? ट्रांसफर करा रहे हैं। तो कौन? रीटी टेस्टिस, वॉस इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वॉस डिफरेंस। तो इन सबको बोलेंगे क्या? इन सबको बोलेंगे हम, इन सबको बोलेंगे एसेसरी डक्ट। रीटी टेस्टिस हो गया, वॉस इफ्रेंसिया हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, वॉस डिफरेंस हो गया। अब देखना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है इन टेस्टिस ओपन इनटू वॉसा इफ्रेंसिया। वॉसा इफ्रेंसिया में ओपन होता है, किसके मदद से ओपन होगा? थ्रो रीटी टेस्टिस। मतलब रीटी टेस्टिस से होते हुए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किसमें ओपन होगा? वॉसा इफ्रेंसिया। और वॉसा इफ्रेंसिया बोला जा रहा है लीव, वो छोड़ देगा टेस्टिस को एंड ओपन इनटू, किसमें ओपन हो जाएगा? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, इस बात को ध्यान रखना, ये इनकी लोकेशन कहां होती है? एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे पाए जाते हैं। एपिडिडाइमिस जो होता है लीड टू, अब ये आगे चल के कहां खुलेगा? वॉस डिफरेंट। वॉस डिफरेंस जो होता है, अगर थोड़ा सा देख लो, वॉस डिफरेंस देखो ऊपर की तरफ जा रहा है एब्डोमेन की तरफ, और ये लूप बना रहा है। क्या बना रहा है? लूप बना रहा है भैया। देखो यूरेटर के इस पे लूप बना रहा है, और ये यूरिनरी ब्लैडर में जा, देखो अब देखो ये जो वॉस डिफरेंस है, अब देखो ये खुल रहा है यहां से। देखो ये है सेमाइनल वेसाइकल, जो ग्लैंड होता है, एसेसरी ग्लैंड होता है। तो आते हैं फिर इस पे, पहले देखते हैं। देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है हमसे? वॉस डिफरेंस में खुलता है डैट असेंड, जो असेंडिंग ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड एब्डोमेन, कहां जा रहा है? टू द एब्डोमेन, एंड लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर पे क्या बना रहा है? लूप बना रहा है। क्या बना रहा है? लूप। इट रिसीव डक्ट फ्रॉम, अब देखो ये वॉस डिफरेंस है, और ये सेमाइनल वेसाइकल है। क्या है? सेमाइनल वेसाइकल, जो ग्लैंड होता है। अब ये दोनों मिलके खुलेंगे एक कॉमन डक्ट में, जिसे बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट। इट रिसीव डक्ट फ्रॉम, ये रिसीव करेगा, वॉस डिफरेंस रिसीव करेगा डक्ट कहां से? सेमाइनल वेसाइकल से, एंड ओपन हो जाएगा इजैकुलेटरी, ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। पहले ये इजैकुलेटरी डक्ट में खुलेगा, उसके बाद ये जाके खुल जाएगा कहां? यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा जो है पेनिस द्वारा क्या हो जाएगा? पेनिस में होते हुए ये क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ खुल जाएगा। चलो इजैकुलेटरी डक्ट। अब दीज डक्ट स्टोर, इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में कह रहा है, दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म। वो स्टोर कर सकता है टेम्परेरी, और ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को, जो कहां से आया? फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रो यूरेथ्रा। यूरेथ्रा द्वारा क्या कर देता है? बाहर कर देता है। द यूरेथ्रा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, यूरेथ्रा कहां से ऑरिजिनेट हुआ है भैया? तो यूरेथ्रा जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है, और यूरिनरी ब्लैडर पे किडनी द्वारा, जो किडनी द्वारा यूरेटर होता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन ला कर देता है, और यहीं ये यूरेथ्रा में खुलता है, और यहां से आके इजैकुलेटरी सेमाइनल वेसाइकल और ये आके इजैकुलेटरी डक्ट खुल जाते हैं। तो यूरेथ्रा में देखो गैमीट भी जाएगा, और यूरेथ्रा द्वारा यूरिन का भी ट्रांसपोर्ट होगा। तो यूरेथ्रा ऑरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से ऑरिजिनेट होते हैं, और कहां तक फैले होते हैं? एक्सटेंड थ्रो पेनिस, पेनिस से होते हुए वो एक्सटर्नल ओपनिंग पे जाते हैं। यूरेथ्रा के एक्सटर्नल ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस। अब इस डायग्राम को धीरे धीरे समझते हैं। देखो भैया यहां पर कहा जा रहा है हमसे, देखो यहां पर टेस्टिकुलर, एक देखो एक टेस्टिस को काट कर दिखाया है, एक को ऊपर से दिखाया है। देखो पेनिस जो होता है उसका जो टिप वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस, और उस पे जो लूजली फोल्ड स्किन होती है उसे बोलते हैं फोर स्किन। और इस जो कुछ लोगों में फोर स्किन का क्या कट, फोर स्किन का कट करना, इसे बोलते हैं सर्कमसीजन। इधर देखना, उसके बाद क्या होता है? देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है, यहां पर चैम्बर जो पाए जा रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल
ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या बना रहा है, स्पर्म बना रहा है और स्पर्म को रीटी टेस्टिस में भेजा गया, रीटी टेस्टिस से वॉस डिफरेंसिया, वॉस डिफरेंसिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वॉस डिफरेंस और वॉस डिफरेंस पूरा लूप बनाता है। उसके बाद ये देखो खुल रहा है किसमें, सेमाइनल वेसाइकल का डक्ट लेके ये खुल जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। किसमें खुलता है, यहां पर इजैकुलेटरी डक्ट नहीं दिखाया गया है। देखो ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये देखो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है सेमाइनल वेसाइकल और यहां पर और ग्लैंड होते हैं, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। एक क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसके बाद यहां दो छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जिसे बोलते हैं वल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये तीनों क्या है, ग्लैंड, और ग्लैंड हैं तो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, निकालेंगे। चलो अब यहां पर देखना, इसको इस एंगल से देखा गया, किसी इंसान को इस एंगल से ऐसे देखा गया है, तो यहां पर भी वही ग्लांस पेनिस है, उसमें देखो जो स्किन है उसे बोलते हैं फोर स्किन। उसके बाद ये पाइप जो है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा देखो जा रहा है यहां पर, यूरेथ्रा कहां से आया, देखो पहले यहां देखो ये है, ये देखो ये है पेनिस, ये तो हम बात समझ गए। उसके बाद ये देखो ये जो पाइप है इसे क्या बोल रहे हैं, वॉस डिफरेंस। देखो वॉस डिफरेंस, देखो यहां पर लूप समझ में आ जाएगा, देखो ये देखो लूप बना रहा है पूरा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बना रहा है, यहां समझ में आ जाएगा इस एंगल से। वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस जो है, और ये देखो जो गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। और यहां देखो ये सेमाइनल वेसाइकल क्या है, ग्लैंड सेमाइनल वेसाइकल, और सेमाइनल वेसाइकल, और देखो इधर से सेमाइनल वेसाइकल, इधर से क्या, इधर से सेमाइनल वेसाइकल और इधर से वॉस डिफरेंस की पाइप जिसमें खुल रही है, कॉमन पाइप को बोल रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और देखो इजैकुलेटरी डक्ट अब यूरेथ्रा में जाके खुल जा रहा है, जो कि यूरेथ्रा कहां से ऑरिजिनेट हुआ, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा पेनिस द्वारा क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। और ये है एनस, और इसके ऊपर जाएंगे तो क्या है, रेक्टम है। इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए किसके बारे में, मेल के बारे में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये सब बातें हमने क्लियर कर ली। अब इस डायग्राम को देखना, इसमें लेबल को क्या करना है, जो लेबलिंग है उसको याद करना है। ये देखो एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, हम व्हाइट से बना दे रहे हैं ना यहां पर, ये एक सेमनीफेरस क्या है, ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये तीसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये चौथा ऐसे ढेर सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को कट करके हमें क्या किया गया है, दिखाया गया है। अब देखो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं उसके बाहर देखो, जो इसके बाहर जो स्पेस होता है दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और उसमें जो सेल होता है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। अब देखो उसके बाद हमने बोला दो टाइप के सेल इसमें होते हैं, एक होता है, देखो एक यहां पर लेबलिंग सही से दिखाया नहीं गया है यहां पर, तो एक को बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएगा, स्पर्म, क्या बनाएगा, स्पर्म, स्पर्म को बोल रहे हैं स्पर्मेटोजोआ। और यहां पर कहीं लेबलिंग दिया है किसका, यहां पर लेबलिंग दिया है सर्टोली सेल का, किसका लेबलिंग दिया है, सर्टोली सेल का। ये देखो यहां पर लेबलिंग दिया है सर्टोली सेल का, तो लेबलिंग याद कर लेंगे ना, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है इस बार कि डायग्राम से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है, ऐसा हो सकता है। देखो द पेनिस, पेनिस के बारे में बात कर लेते हैं भैया। देखो पेनिस जो होता है मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होता है, ये बाहर से दिखते हैं। मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में दो ऑर्गन आएंगे, एक पेनिस एक स्क्रोटम, जो कि हमें एक्सटर्नली बाहर से ही दिख जाते हैं। पेनिस जो होता है इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, इट इज मेड अप ऑफ, ये बना होता है स्पेशल टिश्यू, स्पेशल टिश्यू के बने होते हैं, 3 इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, बताया था हमने, यहां पर बताना जरूरी नहीं है। डैट हेल्प, ये टिश्यू इरेक्टाइल टिश्यू जो होते हैं वो इरेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस के इरेक्ट होने में मदद करते हैं, और पेनिस का इरेक्ट होना, इरेक्शन जरूरी है, फैसिलिटेट, वो मदद करता है इंसेमिनेशन। अगर पेनिस का इरेक्शन नहीं होगा तो इंसेमिनेशन मतलब सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जा पाएगा। अब कह रहा है एनलार्ज, जो बड़ा पेनिस का जो एनलार्ज एंड होता है उसे क्या बोलते हैं, एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, इसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस, कवर्ड बाई लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होता है, जिसे बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। अब एक बात को ध्यान रखना, इस बात को, मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड जो होता है इंक्लूड पेयर्ड, सेमाइनल वेसाइकल जो होता है वो पेयर्ड होता है, सबसे पहली बात। उसके बाद प्रोस्ट्रेट, मतलब प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एक होता है, पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, मतलब सेमाइनल वेसाइकल 2, उसके बाद प्रोस्ट्रेट 1, बल्बो यूरेथ्रल 2, तो टोटल ग्लैंड जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल ग्लैंड होते हैं 5, और लेकिन ये 5 कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सिक्रीशन ऑफ दीज
ग्लैंड। कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट मतलब होता है इसमें क्या क्या होता है। देखो सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूएंट, इसमें होता है, इसको बोलते हैं, ये बनाता है सेमाइनल प्लाज्मा विच रिच इन, जिसमें क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज जो होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है, यहाँ ग्लूकोज नहीं होता, फ्रक्टोज। और कैल्शियम जो है मोटिलिटी में मदद करता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एक्सियल फिलामेंट उसका। सुनो, और कुछ सर्टेन एंजाइम पाए जाते हैं इसमें, प्रोस्टाग्लैंडिन टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, अब जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है उसका सिक्रीशन जो होता है वो हेल्प करता है किसमें, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में, पेनिस के लुब्रिकेशन में, चिपचिपा रहने में क्या करता है, मदद करता है। चलो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये बना होता है किसका, पेयर ऑफ ओवरी पाए जाते हैं, एलोंग विथ, इसके साथ क्या पाया जाता है, पेयर ऑफ ओविडक्ट पाया जाता है, यूटेरस पाया जाता है, सर्विक्स पाया जाता है, वेजाइना पाया जाता है, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया पाया जाता है। जो ये भी कहाँ पाए जाते हैं, पेल्विक रीजन में। कहाँ पाए जाते हैं, पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं ना। दीज पार्ट ऑफ सिस्टम एलोंग विथ, ये पार्ट ऑफ सिस्टम जो सब दिए गए हैं, एलोंग विथ किससे, एलोंग विथ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड के साथ इंटीग्रेटेड मतलब जुड़े होते हैं स्ट्रक्चरली। अब देखो सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस ये स्ट्रक्चरली जुड़े हैं और ये मेमरी ग्लैंड से फंक्शनली भी जुड़े होते हैं टू सपोर्ट, क्या सपोर्ट करने के लिए, प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ऐसे याद कर दो, ऐसे याद कर लो, ओव्यूलेशन होगा तो इस गैमीट बनेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी होगी तो बर्थ, और बर्थ होगा तभी तो चाइल्ड का क्या करेंगे, केयर करेंगे। मतलब ये सपोर्ट करते हैं ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर को, ये सब मिलके मेमरी ग्लैंड इन सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ मिलके मदद करता है इसमें ना। अब देखो अगर एक हम थोड़ा सा दिखा दें यहाँ पर, देखो ये तो हमने दिखा दिया ना, वॉश डिफरेंस ये सब हो गया लूप बना के, चलो ये बातें हो गई। उसके बाद देखो यहां पर जो हमने बताया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, देखो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, वेजाइना, वेजाइना के बाद देखो यहां क्या है, सर्विक्स, क्या है, सर्विक्स। उसके बाद देखो यहां पर होता है यूट्रस, क्या होता है, यूट्रस, और यूट्रस के 3 लेयर होते हैं, वो अभी नहीं बात करनी है। उसके बाद इतने को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। और यहां लगी है क्या, ओवरी, क्या लगी है, ओवरी। देखो भैया ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आते हैं रीडिंग करते हैं। ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। व्हाट इज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। डैट प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करते हैं, देखो ओवरी के 2 काम, ये गैमीट निकालते हैं जिसे ओवम बोल सकते हैं, ये सेवरल बहुत सारे स्टेरॉयडल हार्मोन निकालते हैं जिसे ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। द ओवरी आर लोकेटेड, ये लोकेटेड कहाँ होते हैं, ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। देखो भैया ये कहाँ, एब्डोमेन के बाहर नहीं, एब्डोमेन के लोअर साइड पे कहाँ पाए जा रहे हैं, लोअर एब्डोमेन, या बोल दो अपर पेल्विक कैविटी भी बोल सकते हैं लेकिन ना बोलो, लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी अबाउट, कितने, इनका साइज कितना होता है, इनका साइज होता है 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेंथ में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2 से 4 सेंटीमीटर होते हैं लेंथ में। अब इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल, ये पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल मतलब ये ओवरी है, ये पेल्विक का वॉल है, इससे कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, और ये कनेक्ट होते हैं यूट्रस से विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। सुनो अब देखना, उसे बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट जो यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है, और जो पेल्विक वॉल को ओवरी से कनेक्ट कर रहा है उसे ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं, याद रखना। ईच ओवरी इज कवर्ड बाई, प्रत्येक ओवरी कवर्ड होता है एपिथेलियम द्वारा, और वो एपिथेलियम ढका रहता है, इनक्लोज, ढकता है, कवर करता है ओवेरियन स्ट्रोमा। इस बात को दिखाना ठीक रहेगा यहाँ पर। देखो ये जो पूरी ओवरी है इसको बोल रहे हैं जर्मिनल एपिथेलियम, थिन होता है जर्मिनल एपिथेलियम। उसके बाद जो इसके अंदर जो ये कवर्ड किया उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक सेंटर वाला जो है उसे बोल सकते हैं मेडुला, और एक जो पेरीफेरी वाला उसे बोल सकते हैं कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स और मेडुला ही मिलके क्या बनाते हैं, स्ट्रोमा बनाते हैं ना। तो देखो हम कह सकते हैं स्ट्रोमा डिवाइडेड इनटू 2 जोन, कितने जोन में, 2 जोन में। पेरीफेरल वाले को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और इनर वाले को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं ना। चलो हमने देख भी लिया और पढ़ भी लिया। यहां पर अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हमारी बात होनी है।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब का भैया दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। क्या नाम होता है? ओविडक्ट नाम होता है फैलोपियन ट्यूब का। और ये पेयर होते हैं कि अनपेयर? पेयर होते हैं ये। ओविडक्ट जिसे फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और यूट्रस जो होता है वेजाइना कंस्टिट्यूएट बनाते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट। तो फीमेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या है? फीमेल एसेसरी डक्ट में ओविडक्ट है जिसे फैलोपियन ट्यूब बोल रहे हैं, यूट्रस है, वेजाइना है। बात समझ? सर्विक्स भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी। मेल में क्या था? रीटी टेस्टिस, वासाइफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वॉश डिफरेंस, ये क्या था? एसेसरी डक्ट जो गैमीट का ट्रांसपोर्ट करता था। अब ईच फैलोपियन ट्यूब, प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब का साइज होता है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी टू, अब ये कहां से कहां, देखो ये यूट्रस जो होता है, फैलोपियन ट्यूब कहां से होते हैं? एक्सटेंड, फैले होते हैं फ्रॉम पेरीफेरी टू, फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी, ईच ओवरी के पेरीफेरी से, टू यूट्रस, ये यहां से लेकर यहां तक पाए जाते हैं। पेरीफेरी ऑफ के क्या? ओवरी टू यूट्रस तक फैले होते हैं ना। पार्ट क्लोजर टू ओवरी, वो पार्ट जो ओवरी के करीब है उसे बोलते हैं फनल शेप का होता है। किस शेप का होता है? फनल शेप का होता है, जिसे बोलते हैं इनफंडी, फन मतलब फनल, इनफंडीबुलम। और इनफंडीबुलम का जो एज है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसका किनारा जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे बोलते हैं क्या? फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। और फिम्ब्री मदद करता है किसमें? कलेक्शन ऑफ ओबम, ओबम का कलेक्शन करता है ओव्यूलेशन के बाद। ओव्यूलेशन मतलब होता ओबम का गिरना। ह्यूमन में ये बोलना थोड़ा सा गलत रहेगा ओबम, क्योंकि ह्यूमन में नहीं निकलता, सेकेंडरी oocyte निकलता, लेकिन चलो एनसीईआरटी बोल रही तो हमारे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। इनफंडीबुलम लीड टू, इनफंडीबुलम आगे चल के खुलेगा वाइडर पार्ट, वाइडर पार्ट थोड़ा सा चौड़ा पार्ट जिसे बोलेंगे एम्पुला। क्या बोलेंगे? एम्पुला। तो इनफंडीबुलम लीड टू वाइडर पार्ट जिसे क्या बोलेंगे? एम्पुला। और एम्पुला खुल जाएगा नैरोअर पार्ट जिसे बोलेंगे इस्थमस। और इस्थमस देखो यूट्रस को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। अभी यही आगे सब कुछ बोलेगा। वाइडर पार्ट, और वाइडर पार्ट को क्या बोल रहे हैं? वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट जिसे बोला जा रहा है एम्पुला। क्या बोला जा रहा है? एम्पुला। लास्ट पार्ट जो होता है किसका? लास्ट पार्ट जो होता है उसे ओविडक्ट, उसे बोलते हैं इस्थमस। और इस्थमस जो होता है इसका ल्यूमेन जो होता है नैरो होता है, और वो यूट्रस को ज्वाइन कर रहा था। द यूट्रस सिंगल, यूट्रस कितने होते हैं? सिंगल होते हैं। कॉल्ड वॉर्म, इन्हें कोख कहा जाता है क्योंकि इसी में हम 9 महीने रहकर आए हैं। द शेप ऑफ यूट्रस, इसका जो शेप होता है यूट्रस का वो कैसे होता है? इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। इट इज सपोर्टेड बाय, अब ये सपोर्टेड होते हैं फिर वही लिगामेंट द्वारा जो अटैच होता है किससे? पेल्विक वॉल से। यूट्रस सपोर्ट होता है पेल्विक वॉल से विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। सुनो, यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना, यूट्रस जो होता है ओपन होता है, जैसे ये मान लो क्या है? वेजाइना है। क्या है? वेजाइना। और यहाँ है मान लो सर्विक्स, और ये खुल रहा है यूट्रस में। कहाँ खुल रहा है? यूट्रस में। तो वेजाइना, सर्विक्स, और वेजाइना जो यहाँ सर्विक्स का कैनाल होता है उसे बोलते हैं, रास्ता होता है सर्वाइकल कैनाल। तो वेजाइना थ्रो नैरो सर्विक्स, तो कह रहा है यूट्रस जो होता है ओपन होता है वेजाइना में, किसके द्वारा? सर्विक्स द्वारा, जिसका ल्यूमेन क्या है? नैरो है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स उसे बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। और सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला के बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्यों? क्योंकि इसी कैनाल द्वारा बर्थ होता है, बच्चे की जो नॉर्मल डिलीवरी द्वारा बर्थ होती इसी कैनाल द्वारा बाहर आता है। तो विच सर्वाइकल कैनाल along with वेजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल, क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल बनाते हैं ना। अब देखो उसके बाद वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस के 3 वॉल होते हैं, जो द एक्सटर्नल बाहर वाले को बोलते हैं, यूट्रस के 3 वॉल होते हैं, बाहर वाले को बोलते हैं वॉल ऑफ यूट्रस। 3 लेयर होते हैं। एक्सटर्नल होता है थिन मेम्ब्रेनस जिसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। मिडिल वाला जो होता है थिक और स्मूथ मसल्स का बना होता है जिसे बोलते हैं मायोमेट्रियम। और इनर वाला ग्लैंडुलर लेयर होता है जिसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी, जो यूट्राइन कैविटी की लाइन बना रहा है क्योंकि ये सबसे अंदर है।
एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंज। देखो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो साइक्लिक चेंज होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है, वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूट टूट कर आती है। और जब बच्चे पैदा होने के समय होता है तो यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो मसल्स का बना हुआ है। तो एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंज होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान साइक्लिक चेंज होता है। वाइल द मायोमेट्रियम, जबकि मायोमेट्रियम एग्जिबिट दर्शाता है, शो करता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन उसमें होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, जब पार्चुरेशन हो रहा होता है। तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। देखो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एक्सटर्नली दिख जाएं, उसमें आता है कौन? मॉन्स प्यूबिस आएगा, लेविया मेजोरा आएगा, लेविया माइनोरा आएगा, हाइमेन और क्लाइटोरिस, इतने आते हैं। इसको समझने के लिए देखो एक एक करके समझते हैं। मॉन्स प्यूबिस जो होता है कसन ऑफ, तकिए जैसा फैटी टिश्यू, मुलायम, कवर्ड बाई, वो स्किन और प्यूबिक हेयर द्वारा कवर्ड होता है। यहां पर अच्छे समझ जाएंगे। ये जो है स्किन है, क्या है? स्किन। और इसके ऊपर जो हेयर हैं उसे बोल रहे हैं प्यूबिक हेयर। क्या बोल रहे हैं? प्यूबिक हेयर। और यहां जो है वो है फैटी टिश्यू। अब देखो ये इसे बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। हमें ये बाहर से दिखता है तो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। तो मॉन्स प्यूबिस पे हमारी बात हो गई ना। अब देखो मॉन्स प्यूबिस फिर से पढ़ लो। मॉन्स प्यूबिस कसन ऑफ फैटी टिश्यू जो कवर्ड है स्किन द्वारा, और किसके द्वारा कवर्ड है? प्यूबिक हेयर। अब अगले पे आते हैं लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा जो होता है वो फ्लेसी फोल्ड होता है। क्या होता है? फ्लेसी फोल्ड टिश्यू होता है विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ आता है और वेजाइनल ओपनिंग को क्या करता है? कवर करता है। यहां अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहां पर क्या कह रहा है, ये देखो ये बाहर वाली जो लेयर है ये फ्लेसी फोल्ड टिश्यू होते हैं जिसे बोलते हैं लेविया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लेविया मेजोरा। देखो नहीं, ये बाहर वाली लेयर, ये तो लेविया माइनोरा। ये जो बाहर वाली लेयर है, इधर देखो, ये जो बाहर वाली लेयर है इसको बोलते हैं लेविया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लेविया मेजोरा। अब इसको हटा के अगर इसके अंदर जाओगे तब उसके अंदर पेयर्ड फोल्ड टिश्यू आएगा जिसे बोलेंगे लेविया माइनोरा। और लेविया मेजोरा देखो कहां से एक्सटेंड किया है, ये कहां से नीचे की तरफ गया है? मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ गया है और ये वेजाइनल ओपनिंग को क्या करता है? कवर करता है। यहां पर जो ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। और वेजाइना जो होता है वो देखो, वेजाइना जो होता है वो पार्शली कवर्ड होता है। किसके द्वारा? पार्शली कवर्ड होता है हाइमेन द्वारा। किसके द्वारा? हाइमेन एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो होता है वो पार्शली कवर करता है वेजाइना को। और ये वाली जो ओपनिंग दिख रही होगी जिसे बोल रहे हैं क्या? यूरेथ्रल ओरिफाइस। ये ओपनिंग होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। और जहां नीचे ये वाली लेयर जो है ये है लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा का जहां फ्यूजन हो रहा है वहां छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। चलो अपनी सारी बातें हो गई हैं। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है? लेविया माइनोरा जो होता है आर पेयर्ड, ये पेयर्ड फोल्ड टिश्यू होते हैं अंडर द, किसके अंडर? लेविया मेजोरा के अंडर। ओपनिंग ऑफ वेजाइना का ओपनिंग ऑफन अक्सर जो होता है कवर्ड, पार्शियली कवर्ड होता है। एक कुछ फीमेल बेबी पैदा होती है जिसमें कंप्लीटली कवर होता है तो ऑपरेशन द्वारा उसको क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है। कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, जिसे क्या बोलते हैं? हाइमेन। द क्लाइटोरिस इज अ टाइनी, छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है विच लाई, जो कहां पाया जा रहा है? अपर जंक्शन, जहां पर लेविया माइजोरा मिल रहे हैं उसके जंक्शन पे। चलो, अपर जंक्शन ऑफ टू लेविया माइनोरा और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर, एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग द हाइमेन ऑफन, अक्सर हाइमेन जो होता है अक्सर टॉर्न मतलब फट जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। नॉर्मली फीमेल में क्या होता है? फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान हाइमेन जो होता है फट जाता है। हाउएवर, हालांकि इट कैन आल्सो ब्रोकन, ये और भी तरीके होते हैं इसके टूटने के। सडन फॉल, अगर अचानक गिरा जाए, या जॉल्ट मतलब झटका लगे, या इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान। एक देखो ये इसे बोलते हैं, हम दिखाई दें,
ये देखो, ये इसे बोलते हैं वेजाइनल टेम्पन। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसे इंसर्ट किया जाता है वेजाइना में ताकि ब्लीडिंग को सोख ले ये ना। तो देखो, इसे लगाने से हो सकता है क्या, हाइमेन रप्चर हो जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए। तो और अगला तरीका है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट, कुछ स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने से, जैसे हॉर्स बैक राइडिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया। उसके बाद इन सम वुमेन, कुछ वुमेन ऐसी भी होती हैं जिसमें हाइमेन परसिस्ट, हाइमेन बना रहता है इवन आफ्टर फर्स्ट क्वाइटस, फर्स्ट क्वाइटस के दौरान भी नहीं रप्चर होता। तो इसका मतलब ये है, इन फैक्ट द प्रेजेंस या absence ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर, ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। कहने का मतलब हाइमेन का पाया जाना या ना पाया जाना ये इंडिकेट, ये संकेत नहीं दे रहा कि वो फीमेल वर्जिन है या सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हो सकता है सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो और उसके बाद हाइमेन रप्चर भी ना हुआ हो सकता है सेक्सुअल एक्सपीरियंस ना हो लेकिन हाइमेन रप्चर हो गया हो। तो हाइमेन का पाया जाना, ये ना पाया जाना, इससे हम बता नहीं सकते कि वो फीमेल वर्जिन है, वर्जिनिटी वर्जिन है या फिर क्या सेक्सुअल एक्सपीरियंस है उसके पास। देखो, अब बात करते हैं मैमेरी ग्लैंड। मैमेरी ग्लैंड जो होता है वो पाया जाता है सभी मैमल्स में पाया जाता है। मेल में क्या होता है, अनडेवलप्ड रूडिमेंट्री होता है, डेवलप नहीं होता। और फीमेल जब प्यूबर्टी पे जाती हैं तो उनमें डेवलप हो जाता है। इसमें फैट पाया जाता है। देखो क्या पाया जाता है, फैट। वेरिएबल, अलग अलग फीमेल में इनका अमाउंट अलग अलग होता है। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट डिसाइड द साइज ऑफ ब्रेस्ट। देखो, मैमेरी ग्लैंड जो होते हैं पेयर्ड होते हैं। और ये देखो, अगर इस एंगल से देखा जाए तो रिप्स, ये है रिप्स, रिप्स के बीच में जो मसल्स होता है इंटरकॉस्टल मसल्स। उसके बाद यहाँ पर सीने पे दो मसल्स की लेयर होती हैं। एक होता है पेक्टोरेलिस माइनर मसल्स, उसके ऊपर होता है मेजर मसल्स, यहाँ मेजर दिखाया है, और वहां से लगा होता है मैमेरी ग्लैंड। देखो, मैमेरी ग्लैंड बड़ा एक मैमेरी ग्लैंड में पाया जाता है मैमेरी लोब। क्या पाया जाता है, मैमेरी लोब। ये एक मैमेरी लोब, दूसरा। और मैमेरी लोब में ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, एल्ब्यूलाई। क्या पाए जाते हैं, एल्ब्यूलाई। और एल्ब्यूलाई से डक्ट निकलता है, एल्ब्यूलाई से पाइप निकलता है जिसे बोलते हैं मैमेरी टिब्यूल। क्या बोलते हैं, मैमेरी टिब्यूल। और मैमेरी टिब्यूल ज्वाइन करके बनाता है मैमेरी डक्ट। क्या बनाता है, मैमेरी डक्ट। और ये मैमेरी डक्ट खुल जाता है फूले हुए स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं एम्पुला। अब उसके बाद ये एम्पुला जो होता है लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है और यहाँ से ये निप्पल के द्वारा बेबी सक्ड आउट कर लेता है। और जो इसके निप्पल के चारों तरफ जो डार्क स्किन ब्लैक कलर की होती है उसे बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। अब देख लेते हैं रीडिंग में क्या बोला है हमसे। देखो, हमसे यहां पर कहा जा रहा है कह रहा है फंक्शन ऑफ मैमेरी ग्लैंड। मैमेरी ग्लैंड के जो फंक्शन होते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, फंक्शनल मैमेरी ग्लैंड की बात कर रहा है, सभी फीमेल मैमल्स में होते हैं। मैमेरी ग्लैंड और पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे ब्रेस्ट भी कहा जाता है। कंटेन, इसके पास क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू जो सिक्रीट करे कुछ। क्या सिक्रीट करेगा, मिल्क। और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट की अमाउंट होती है जो वेरिएबल होती है, अलग अलग होती है अलग अलग फीमेल में। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट, प्रत्येक ब्रेस्ट का जो ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब मैमेरी ग्लैंड, वो डिवाइड होता है 15 से 20 मैमेरी लोब में। कंटेनिंग, प्रत्येक मैमेरी लोब में क्लस्टर सेल का गुच्छा पाया जाता है जिसे बोलते हैं एल्ब्यूलाई। यही जो सेल का गुच्छा है, सेल ऑफ एल्ब्यूलाई, सिक्रीट करता है मिल्क विच स्टोर इन द कैविटी, जो अपने कैविटी में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। सिक्रीट करके क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है कैविटी या ल्यूमेन ऑफ एल्ब्यूलाई। द एल्ब्यूलाई ओपन इनटू मैमेरी टिब्यूल। अब एल्ब्यूलाई मैमेरी टिब्यूल में ओपन होता है और मैमेरी टिब्यूल, द टिब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन करता है मैमेरी डक्ट। और मैमेरी डक्ट फिर सेवरल, बहुत सारे मैमेरी डक्ट ज्वाइन करते हैं वाइडर मैमेरी एम्पुला विच कनेक्ट टू, जो कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच, इसके द्वारा मिल्क सक्ड आउट बाई बेबी द्वारा क्या कर लिया जाता है, मिल्क को सक्ड आउट कर लिया जाता है। अब देखो, यहां पर हम बात करेंगे गैमिटोजेनेसिस। किस पे बात करेंगे, गैमिटोजेनेसिस पे बात करेंगे। देखो, अगर गैमिटोजेनेसिस पे बात करें, किस पे बात करें,
गैमिटोजेनेसिस। तो हमसे बोला जा रहा है यहां पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है ऐसा ऑर्गन जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो। मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी, प्रोड्यूस करते हैं, और टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और ओवरी ओवम प्रोड्यूस करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस द्वारा? गैमिटोजेनेसिस। इन टेस्टिस, अगर टेस्टिस की बात करें, जो इमैच्योर जर्म सेल होती है जिसे हमने क्या बोला था, स्पर्मेटोगोनिया, वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म और उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट बिगिंस, जो शुरुआत होता है कहां? एट प्यूबर्टी, जिसकी शुरुआत कब होती है? एट प्यूबर्टी। द स्पर्मेटोगोनिया, इसे सिंगुलर एक अगर बोलेंगे, एक सेल की बात कर रहे हैं, स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। प्रेजेंट होते कहां? इनर वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इनर वॉल हमने बनाया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वो मल्टीप्लाई करते हैं माइटोटिक डिवीजन द्वारा। पहले स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करते हैं, उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। एंड अच्छा, इसको पहले हम देख ही लेते हैं, देखो तब समझ में आएगा ना। देखो सबसे पहले बात क्या होता है, यहां पर दिया है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया हमें लगता है दिख नहीं रहा होगा, लेकिन चलो ठीक है, देखने अभी एनसीईआरटी में क्लियर दिखा देंगे। स्पर्मेटोगोनिया में होता है माइटोसिस और कुछ सेल इसकी डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और बना देती हैं प्राइमरी oocyte। इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte बोलेंगे। प्राइमरी oocyte में होता है मियोसिस फर्स्ट। अब इसके क्रोमोजोम होते हैं 46, तो ग्रोथ करने के बाद इसके भी क्रोमोजोम होंगे 46 46। अब मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्रोमोजोम हमें लगता है NN हो जाएगा, 2N इक्वल टू 46 था, अब N इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23। अब इसे बोलेंगे, देखो सेकंड, अब इसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे? oocyte कह रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होगा, क्या होगा? मियोसिस सेकेंड। और दो सेल से कितने बनेंगे? 4 सेल, उसे बोलेंगे स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड से, स्पर्मेटिड देखो अपना शेप ले लेंगे, डिफ्रेंशिएट हो गए, जिसको डिफ्रेंशिएशन होगा उसे बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजोआ। अभी हम एनसीईआरटी में एक बार फिर से देख लेंगे, यहां पर अगर क्लियर ना हुआ होगा तो देखो यहां पर हमसे कहा जा रहा है पहले वो मल्टीप्लाई करेगा, फिर इंक्रीज इन नंबर में बढ़ेगा। ईच स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होते हैं और उसके पास 2N होते हैं और 2N इक्वल टू 46 क्रोमोजोम होता है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, कुछ स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो थोड़ा डिफरेंशिएट होकर ग्रोथ कर लेते हैं। पीरियोडिकली अंडरगो, समय समय पर वो क्या होते हैं? मियोसिस में जाते हैं। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बनाते हैं तो बताओ क्या बना लेते हैं? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, लीड टू, आगे चल के क्या बना लेते हैं? 2 इक्वल, इंपॉर्टेंट है, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनाते हैं जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में विच हैव ओनली 23 क्रोमोजोम होते हैं प्रत्येक में। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, इसमें होगा मतलब मियोसिस सेकेंड, अब प्रोड्यूस करेगा 1 से 2 सेल, तो 2 से 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द स्पर्मेटिड? तो 23 ही होगा। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी 23 था और उसके बाद स्पर्मेटिड में भी 23 है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस होता है क्रोमेटिड का। तो चलो यहां पर बात कर रहे हैं स्पर्मेटिड और ट्रांसफॉर्म। अब स्पर्मेटिड बदल जाएंगे, किसमें ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे? इनटू स्पर्मेटोजोआ, जिसे स्पर्म बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। मेरे भैया स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना स्पर्मियोजेनेसिस, जबकि स्पर्मेटोगोनिया का स्पर्म में कन्वर्ट होना स्पर्मेटोजेनेसिस। मियोजेनेसिस, मेटोजेनेसिस। मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया का स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में कन्वर्ट होना। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद, अच्छा ये स्पर्मियोजेनेसिस हो कहां रहा है? ये हो रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, और ये है सर्टोली सेल। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है वो जाके सर्टोली सेल, स्पर्म का हेड सर्टोली सेल में धस जाता है नरिशमेंट लेने के लिए। तो स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड, धस जाते हैं इन द सर्टोली सेल एंड और फाइनली ये रिलीज हो जाते हैं
फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज कर दिए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। देखो अब यहां पर स्पर्मिएशन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि स्पर्मिएशन क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर स्पर्मिएशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर निकलना, लेकिन ये गलत हो जाएगा। गलत मतलब एनसीईआरटी में कुछ और कहना चाह रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। अब स्पर्मिएशन एक बड़ा प्रोसेस है। पहले क्या होता है, ये स्पर्म सर्टोली सेल से छूटकर ये क्या होता है, कैविटी में आता है। कहां आता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के कैविटी में आता है और यहीं से स्टार्ट हो जाता है स्पर्मिएशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। ये नीट 2018 नीट 2022 में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि बहुत लोग गलत करके आते हैं। वो कहता है कि देखो इस पर बोलता है स्पर्मिएशन क्या है, तो हम सब याद करके जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलना, उसे बोलते हैं स्पर्मिएशन। जबकि एक्चुअल क्या होता है, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल से छूटकर, अभी चिपका हुआ है ये स्पर्म, सर्टोली सेल से छूटकर, सर्टोली सेल से छूटकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के कैविटी में गिर जाना, उसके बाद निकल जाना, इस सब को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो चलो ये बात हमने डिस्कस कर ली, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं, यहां है स्पर्मेटोगोनिया। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से देखो ये क्या बना, थोड़ा बड़ा हुआ प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के बाद सेकेंडरी oocyte क्यों बोल रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद क्या बना, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड किसमें कन्वर्ट हो गया, स्पर्मेटोजोआ। और यहां देखो यार स्पर्मेटिड को ही सर्टोली सेल में डाल दिया है, तो अब यहां क्या है, सर्टोली सेल, इससे आके एम्बेडेड हो जाएगा स्पर्म। चलो भैया ये अपनी बात हो गई। अब बात करते हैं स्पर्मेटो जेनेसिस स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब लड़का प्यूबर्टी पे पहुंचता है। क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि उस समय ड्यू टू, कारण क्या है, सिग्निफिकेंट, अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, अच्छा खासा लेवल उसका बढ़ जाता है। दिस इफ यू रिकॉल, यदि तुम याद कर पा रहे हो, इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमस, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस पाया जाता है, ये GnRH उसके द्वारा निकाला गया हार्मोन है। इंक्रीज्ड द लेवल ऑफ GnRH, जो GnRH लेवल इंक्रीज हुआ है, देन एक्ट, ये GnRH एक्ट करेगा, काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा और स्टिमुलेट करेगा उसको टू सिक्रीशन, ताकि वो सिक्रीट करे क्या, टू गोनेडोट्रोपिन। हाइपोथैलेमस निकला, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा तुम निकालो 2 हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने कहा क्या, कहा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH निकालो और FSH निकालो। LH निकला, वो काम करेगा लेडिक सेल पे, और लेडिक सेल से बोलेगा तुम स्टिमुलेट और सिंथेसिस करो, सिक्रीशन करो। ये लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। देखो पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस काम किया पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड ने 2 हार्मोन निकाला LH काम करेगा किस पे, लेडिक सेल पे, और लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा कि तुम निकालो क्या, एंड्रोजन, और एंड्रोजन जो है वो स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और FSH काम करेगा, देखो 2 ही सेल थे, एक था क्या सर्टोली सेल, एक था मेल जर्म सेल, तो मेल जर्म सेल तो स्पर्म बना रहा, एक बचा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो होता है स्टिमुलेट करता है किसको, स्टिमुलेट करता है ये भैया, स्टिमुलेट एंड सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर, कुछ फैक्टर निकालते हैं। सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है तो ये कुछ फैक्टर निकालते हैं, वो हमने क्लास में लिखाया, कौन सा फैक्टर है, विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। जो प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस में FSH का रोल है, किसका रोल है, FSH का रोल है, और LH पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करता है। तो चलो बात करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना, इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। चलो भैया अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखते हैं, किसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे। चलो देखो लेट अस एग्जामाइन, आओ जांच करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। और हमें पता होना चाहिए इट इज अ, स्पर्म एक गैमीट है, गैमीट एक सिंगल सेल होता है, तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, कंपोज्ड ऑफ, जो बना होता है हेड, नेक, मिडिल बॉडी और टेल। ये बना होता है हेड का, एक हेड होता है,
एक नेक होता है, एक मिडिल पीस होता है और एक टेल होता है। भैया इतने पार्ट को क्या बोल रहे हैं? हेड। इतने पार्ट को बोल रहे हैं क्या? नेक। और इतने पार्ट को बोल रहे हैं मिडिल पीस। और ये तुम्हारा क्या है? टेल। मतलब स्पर्म का क्या है? टेल है। तो अब देखो, और लेकिन ये एक सेल है तो इसके चारों तरफ क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड इन एनवेलप, मतलब ये कवर किया होता है होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म के पूरे बॉडी को क्या किया होता है? कवर किया होता है। द स्पर्म हेड कंटेन, स्पर्म हेड कंटेन, हेड के पास क्या होता है? देखो इलोंगेटेड, लंबे लंबे इलोंगेटेड क्या होते हैं? इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जिनकी प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। अब इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोमल मटेरियल होगा और उसके ऊपर की तरफ अगर एंटीरियर की तरफ जाएंगे तो यहां कैप लाइक स्ट्रक्चर, एंटीरियर पोर्शन विच कवर्ड बाई कैप लाइक, जो कवर्ड होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं? एक्रोजोम। और इस एक्रोजोम में होते हैं ढेर सारे एंजाइम। एक्रोजोम फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, क्योंकि हमने बताया था इस स्पर्म के एक्रोजोम में जो एंजाइम होते हैं उन पूरे एंजाइम को मिला के स्पर्म लाइसिन बोलते हैं, जो अब सेकेंडरी ऊसाइट में क्या करते हैं? पेनेट्रेट करते हैं, उसको छेद करके अंदर जाते हैं, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। 3 टाइप के एंजाइम थे, यहां नाम नहीं लेंगे। द मिडिल पीस, अब जो मिडिल पीस होता है, प्रॉक्सिमल में दो सेंट्रियोल थे, एक था नेक में 2 सेंट्रियोल थे, एक था प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक था डिस्टल सेंट्रियोल, और डिस्टल सेंट्रियोल से ही निकला था एक्सियल फिलामेंट। क्या निकला था? एक्सियल फिलामेंट। और ये एक्सियल फिलामेंट जो था उसमें होता था कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए कैल्शियम, और तभी स्पर्म क्या होगा? मोटिलिटी स्पर्म में आएगी। देखो अब फर्टिलाइजेशन हो गया। द मिडिल पीस पसेज, इसके पास क्या होता है? न्यूमरस, मतलब ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ढेर सारे। देखो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट देखो कैसा है? स्पाइरली अरेंज है। माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी। और किस लिए हमें एनर्जी चाहिए? ताकि भैया मोटिलिटी के लिए हमें एनर्जी चाहिए कि नहीं? फॉर मूवमेंट ऑफ टेल, दैट अ मूवमेंट ऑफ, जब टेल का मूवमेंट होगा तो क्या होगा? ये मदद करेगा स्पर्म की मोटिलिटी में। और जो एसेंशियल है स्पर्म की मोटिलिटी फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है? एसेंशियल है। चलो अगर ये बातें समझ में आ गई होगी, अब इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा अगर एक बार ह्यूमन इजैकुलेट करे सीमेन को तो उसमें कितने स्पर्म होंगे? देखो ह्यूमन मेल इजैकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म। अगर नहीं लिखे होगे इसको लिख लेना, 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक इजैकुलेशन में निकलता है ड्यूरिंग क्वाइटस के दौरान, ऑफ विच, अब इसमें से 60% जो होते हैं, इसमें से 60% जो होते हैं स्पर्म हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, नॉर्मल शेप एंड साइज होता है। और इसमें से 40%, देख भैया 60 में से 40%, बचा हुआ 40% नहीं, देख ये यहाँ ये कह रहा है, इस लाइन को समझना। कुछ लोग क्या होता है, हो सकता है, देखो हो सकता है कुछ लोग इस 40% को ऐसे 60 + 40 कर दें, हो गया 100, लेकिन ऐसा नहीं। ये जो 60% नॉर्मल शेप एंड साइज वाले हैं उसमें से भी 40% के पास बिगरस मोटिलिटी होती है। क्या होती है? 40% ऑफ देम मतलब इसका जो 40% होता है मस्ट शो बिगरस, मतलब भयानक मोटिलिटी होती है। और मोटिलिटी जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। स्पर्म जो होता है रिलीज करता है, स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है। और इस बात को दिमाग में रखना, सिक्रीशन जो है, सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वॉश डिफरेंस, और क्या, वॉश डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, मतलब तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, प्रोस्ट्रेट का जो सिक्रीशन होता है, एपिडिडाइमिस का सिक्रीशन, वॉश डिफरेंस, और यहाँ सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड और प्रोस्ट्रेट, ये जरूरी होते हैं मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म के मोटिलिटी एंड मैचुरेशन के लिए जरूरी होते हैं। अच्छा, ये जो सीमेन निकलता है, स्पर्म केवल अकेला नहीं निकलता, वो लिक्विड के साथ निकलता, उस लिक्विड को बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। तो सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विथ प्लस स्पर्म, वो मिलकर बनाते हैं सीमेन। और फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट, ये जो मेल एसेसरी डक्ट हैं और ग्लैंड हैं, उनकी फंक्शन को मेंटेन कौन करता है? टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन जो होता है उनके फंक्शन को क्या करता है? मेंटेन करता है। अब देखो यहां पर
बात करते हैं oogenesis पे बात आ गई। किस पे बात आ गई? oogenesis। देखो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट, मैच्योर फीमेल गैमीट का बनाना उसे क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योर फीमेल गैमीट का बनना oogenesis बोलते हैं। विच मार्क्ड बाई, जो मार्कली मतलब डिफरेंट होते हैं फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। कहने का मतलब ये है कि ये जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, ये अच्छा खासा इसमें डिफरेंस पाया जाता है एज कंपेयर टू oogenesis। देखो oogenesis जो होता है इनिशिएटेड ड्यूरिंग, देखो अगर हम बात करें किस पे, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन oogenesis जो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही स्टार्ट हो जाता है। व्हेन कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल, मतलब मिलियन में कपल ऑफ मिलियन मतलब लगभग, देखो एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये जब फीमेल फीटस कुछ ही वीक में इनके अंदर ये बनना स्टार्ट हो जाता है, क्या? ऊगोनिया। वहां स्पर्मेटोगोनिया था, यहां ऊगोनिया। कुछ ही वीक में बनना स्टार्ट हो जाता है। बर्थ तक आते आते, और कई सारे ऊगोनिया बनते हैं, लेकिन कई सारे बर्थ तक आते आते क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास कितना बर्थ तक आते आते कितने ऊगोनिया बचे? 2 मिलियन, कपल ऑफ मतलब 2 मिलियन गैमीट मदर सेल या ऊगोनिया फॉर्म बनते हैं विद ईच फीटल टेस्टिस। प्रत्येक टेस्टिस में 2 टेस्टिस हैं, एक में 2 मिलियन, दूसरे में 2 मिलियन। नो मोर ऊगोनिया एडेड, नो मोर ऊगोनिया फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। कह रहा बर्थ के बाद कोई ऊगोनिया नहीं बनता। 2 मिलियन इसमें, 2 मिलियन इसमें, बस। उसके बाद दीज सेल ऐसे सेल ऊगोनिया स्टार्ट करता है डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट। हमें पता है अगर स्पर्मेटो ये जो ऊगोनिया है, क्या है? ऊगोनिया, ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो बताओ बनाएगा प्राइमरी oocyte। क्या बनाएगा? प्राइमरी oocyte। वहां स्पर्मेटोसाइट था। अब वहां याद करो मियोसिस फर्स्ट हुआ था, यहां भी मियोसिस फर्स्ट होगा। और मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट का लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन में जाके अरेस्ट हो जाएगा। डिप्लोटीन में जाके ये क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करने के लिए डिप्लोटीन से तुम्हें डायाकाइनेसिस में जाना पड़ेगा, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, उसके बाद एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, और फिर साइटोकाइनेसिस करनी पड़ेगी, तब जाके मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। लेकिन ये क्या हो गया? ये प्रोफेज फर्स्ट, यहां कह रहा मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट, हम कह रहे हैं मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन में जाके क्या हो गया? और मियोटिक डिवीजन गेट टेम्परेरली अरेस्टेड एट दैट स्टेज। इस स्टेज में टेम्परेरली वो अरेस्ट हो गया। अब इसे बोलेंगे प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे भैया? प्राइमरी oocyte बोलेंगे। ईच प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड बाई, अब देखो प्रत्येक प्राइमरी oocyte जो होता है, प्रत्येक प्राइमरी oocyte, अगर यहां पर प्राइमरी oocyte है, देखो प्रीमोर्डियल फॉलिकल होता है, देखो छोड़ो ये सब, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल चढ़ता है और इसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो प्राइमरी oocyte है उसके अंदर और ग्रैनुलोसा सेल चढ़ता है और एक लेयर पूरी आ जाती है जिसे बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं? थीका। एनसीईआरटी के हद में रह के इसको पढ़ाना है, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अब क्या होगा? अब जो ग्रैनुलोसा बना था वो डीजनरेट होने लगता है और फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाता है जिसे बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। तो एनसीईआरटी कहता है एंट्रम का पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टराइज किया जाता है टर्सरी फॉलिकल। इसे क्या बोला जाता है? टर्सरी फॉलिकल बोला जाता है ना। अब देखना टर्सरी फॉलिकल, अब टर्सरी फॉलिकल में ये जो प्राइमरी oocyte था उसमें मियोसिस फर्स्ट, अब प्यूबर्टी जब आता है तो इसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है और मियोसिस फर्स्ट जो अरेस्ट था डिप्लोटीन में, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो इसके अंदर अभी जो प्राइमरी oocyte था वो कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी oocyte में, और फॉलिकल को क्या बोल रहे हैं? टर्सरी फॉलिकल। अब देखो टर्सरी फॉलिकल के बाद ये एंट्रम बड़ा हो जाता है, एंट्रम क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है और ग्रैनुलोसा सेल और डिजनरेट होने लगते हैं, इसे बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब ये फॉलिकल फटता है, एग रिलीज हो गया, सेकेंडरी oocyte क्या हो गया? अभी सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है। देखो अब यहां पर आ जाते हैं फिर से, इसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो यहां पर ईच प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाई, वो सराउंड होगा लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल के द्वारा सराउंडिंग इसमें होगी, उसे बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। अच्छा कितने ऊगोनिया थे? 2 लाख बर्थ के समय थे और उसके चारों तरफ हमने अगर क्या लगा दिया? ग्रैनुलोसा सेल, तो उसी ऊगोनिया को क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी फॉलिकल।
लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट हो जाएंगे। 2 मिलियन oocyte थे तो 2 मिलियन फॉलिकल होने चाहिए थे, लेकिन लार्ज नंबर में क्या हो जाएंगे, फॉलिकल डीजनरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक 2 मिलियन जो थे वो डीजनरेट हो जाएंगे। प्यूबर्टी पे केवल बचेगा 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचेगा इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में बचेगा। लेफ्ट मतलब बचेगा इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में। और ये प्राइमरी फॉलिकल, और इसमें से भी केवल जितनी एक महीने में एक पिक किया जाएगा, तो लगभग ऐसे 350 से 400 जितना रिप्रोडक्टिव फेज हो। जैसे एक महिला का रिप्रोडक्टिव फेज 30 साल का है, 30 साल का मान लो 12 से स्टार्ट हुआ और 43 पे खत्म हो गया, 45 पे जितना भी हो उसमें, और वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक प्राइमरी फॉलिकल को पिक किया जाएगा। तो ऐसे लगभग 400 पूरे लाइफ में 400, एक फीमेल 400 या 350, जो भी रिप्रोडक्टिव एज उसकी रही हो देख लेना उसमें। मतलब 60,000 में 80,000 काम का नहीं, केवल 350 से 400 इसमें यूज होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में। द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, और ज्यादा ग्रैनुलोसा की सेल चलती है और एक नई लेयर आ जाती है, जिसे अब उससे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में भी अभी प्राइमरी oocyte है, क्योंकि उसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुई है। सेकेंडरी फॉलिकल सून कह रहा, सेकेंडरी फॉलिकल सून वो ट्रांसफर हो जाएगा टर्सरी फॉलिकल में, विच कैरेक्टराइज बाई। तुम कैसे पहचानोगे कि ये टर्सरी फॉलिकल आ गया, क्योंकि उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम बन जाएगा। एनसीईआरटी के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं भैया। द थीका लेयर जो होगा, जो थीका लेयर सेकेंडरी में बना था, वो अब आउटर और इनर में कन्वर्ट हो जाएगा। इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रा योर अटेंशन, आपकी अटेंशन लेना चाहेंगे यहां पर, डैट इट इज एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे जो प्राइमरी oocyte था विद इन टर्सरी फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte था, अब वो ग्रो करेगा और ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट कर लेगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो पूछेगा बताओ सेकेंडरी में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ कि टर्सरी फॉलिकल बनने के बाद? तो टर्सरी फॉलिकल बनने के बाद टर्सरी फॉलिकल में ही प्राइमरी वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी में। इट इज अनइक्वल डिवीजन। अब जो साइटोकाइनेसिस होगा भैया, अब देखो प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस होता है अनइक्वल। क्या होता है? अनइक्वल। एक बड़े सेल बनते हैं, एक छोटे सेल बनते हैं, रिजल्टिंग, अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अनइक्वल डिवीजन का। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेंगे, और एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक छोटा सा बनेगा टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। पहली बार जो पोलर बॉडी बना है उसकी बात कर रहा है। द सेकेंडरी oocyte, अब देखो वो जो सेकेंडरी oocyte है वही उसी में स्पर्म आके अटैच होगा और फ्यूज होगा, और फ्यूज होके जाइगोट बनाएगा। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो उसको कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट उसमें स्टोर होना चाहिए कि नहीं सेकेंडरी oocyte में? तो द सेकेंडरी oocyte रिटेन, अपने पास रिटेन करता है बल्क ऑफ, मतलब पूरे बल्क में न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है ऑफ प्राइमरी oocyte। इधर देखना, कैन यू थिंक, क्या तुम सोच सकते हो एनी एडवांटेज फॉर दिस? भैया क्या तुम इस जो बल्क में स्टोर कर रहा है, अपने अंदर रखा हुआ है न्यूट्रिएंट, क्या कोई इसका एडवांटेज है? बिल्कुल है। जब जाइगोट से एम्ब्रियो की तरफ बनेगा तो उसे न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन यहां से मिल जाएगा। डज फर्स्ट पोलर बॉडी जो बने हैं बॉर्न आउट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के दौरान जो बने हैं, डिवाइड फर्दर या डीजनरेट? तो देखो भैया, कुछ लोग कहते हैं डीजनरेट, कुछ लोग कहते हैं डिवाइड। डिवाइड भी कर सकता है, डीजनरेट हो सकता है। यहां पर खुद लिख दिया, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट, हम कुछ भी इसके बारे में क्लियर कट बोल नहीं सकते। लेकिन अगर तुमसे पूछ ले मैक्सिमम पोलर बॉडी बताओ, तो ये डीजनरेट इसको करा के इसको डिवाइड कराएंगे। फर्स्ट वाला ऐसा माना गया कि डिवाइड कर गया और 2 में बन गया, 2 वो और उसके बाद एक अभी और बनेगा। टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर पूछ ले पोलर बॉडी तो 3 लगाना। इधर देखना, टर्सरी उसके लिए भी शर्त है कि स्पर्म आना चाहिए।
टर्सरी फॉलिकल फर्दर फिर से वो चेंज हो जाएगा किसमें, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। अब सेकेंडरी oocyte जो होता है फॉर्म, अब देखो यहां पर क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद देखो सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्रेफियन फॉलिकल। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, देखो ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर कर रहा है, ओबम निकल रहा है, लेकिन यहां पर ओबम कहना गलत होगा, लेकिन एनसीईआरटी बोल रहा है सेकेंडरी oocyte निकलेगा, ओबम नहीं निकलेगा। यहां पर सेकेंडरी oocyte, यहां ओबम निकल गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। और देखो ये जो बचा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल है, कार्पस ल्यूटियम बना लिया, कार्पस ल्यूटियम ग्रो किया, लेकिन जब कार्पस ल्यूटियम निकालता है प्रोजेस्टेरॉन, अब जब ये क्या करता है, ओवरी ग्रोथ करता है, तो इसके ग्रैनुलोसा सेल बनाते हैं एस्ट्रोजन। क्या बनाते हैं, एस्ट्रोजन। तो देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ओवेरियन हार्मोन है। कार्पस ल्यूटियम क्या निकालेगा, मेनली ये प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, जबकि एस्ट्रोजन भी निकाल सकता है, और ये एक हार्मोन और निकालता है एंड ऑफ प्रेगनेंसी, रिलैक्सिन जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन। चलो नीट 2021 में क्वेश्चन इससे पूछा गया था। तो जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन बढ़ेगा, क्योंकि फॉलिकल में ग्रैनुलोसा सेल हैं वही एस्ट्रोजन बनाएंगी। और इधर देखना ये प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, सस्टेन करता है। लेकिन देखा जब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो प्रेगनेंसी हुई नहीं, तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, इसे बोलेंगे कार्पस एल्बिकैंस, व्हाइट कलर का हो जाता है, कार्पस एल्बिकैंस बोलते हैं, एल्बिकैंस। अब देखो कार्पस एल्बिकैंस, ये जो कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो येलो कलर का होता है, लेकिन एल्बिकैंस जो होता है वो व्हाइट कलर का हो जाता है जब डीजनरेट होने लगता है। तो देखो भैया अब एक बात और सुन लो, सेकेंडरी oocyte फॉर्म, अपने चारों तरफ जो सेकेंडरी oocyte होता है, ये जो सेकेंडरी oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अपने चारों तरफ एक लेयर बनाता है जिसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, जो सेलुलर नहीं है, सेल का प्रोडक्ट है, ए सेलुलर है। ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर, अब रप्चर हो जाएंगे, रिलीज करेंगे क्या, सेकेंडरी oocyte रिलीज करेंगे, जिसे हम ओबम, देख लो ब्रैकेट में ओबम लिखा है, जिसे हम भविष्य में ओबम बोल सकते हैं, कुछ कंडीशन है ओबम बोलने के लिए। देखो फॉर्म फ्रॉम ओवरी, ओवरी से बाय द प्रोसेस ऑफ, उस प्रोसेस को बोलेंगे ओव्यूलेशन। अब देखो कैन यू आइडेंटिफाई द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, बिल्कुल स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे, जबकि oogenesis स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। स्पर्मेटोजेनेसिस लास्ट तक चलता है, जबकि oogenesis जो होता है, बुढ़े में भी स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होता है, जबकि oogenesis सीज हो जाता है अराउंड 50 ईयर के राउंड, क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में जब कंप्लीट मियोसिस होगा तो 4 गैमीट बनेंगे, लेकिन oogenesis के दौरान कंप्लीट मियोसिस के बाद केवल 1 गैमीट फंक्शनल होता है, जिसे बोलते हैं ओबम। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हमने देखो मेल वाला हमने दिखा दिया था, अब फीमेल वाला देखो, फीमेल में क्या होता है, देखो भैया बड़ी समस्या है यहाँ पर। फीमेल में oogonia पहले मल्टीप्लाई किया और ये फीटल लाइफ लिखा, मतलब ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है नंबर बढ़ रहा है, बर्थ से पहले ही नंबर इसका जो भी बढ़ना होता बढ़ जाता है। देखना ये देखो बढ़ गया, और ये माइटोसिस करके कुछ सेल डिफरेंशिएट हो गए, जिसे बोल रहे हैं प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट करने के लिए गए, लेकिन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करने के लिए गए, कंप्लीटेड हो जाता है प्रायर टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होने से पहले कंप्लीट हो जाता है। ओव्यूलेशन कब होगा, एट प्यूबर्टी। तो देखो पहले बर्थ हुआ, फिर क्या हुआ, चाइल्डहुड, फिर आई प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी आते ही क्या हो गया, यहाँ पर यहाँ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया और सेकेंडरी oocyte बन गया, अनइक्वल डिवीजन हुआ और फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया। अब क्या होगा, ये सस्पेंड रहेगा, कब तक मियोसिस, अब ये सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड होगा, और मियोसिस सेकेंड के ये प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज फर्स्ट तो पार कर लेंगी, प्रोफेज सेकेंड तो पार कर लेंगी, लेकिन मेटाफेज सेकेंड में जाके अरेस्ट हो जाएंगी, फिर से अरेस्ट हो गई, कब, मेटाफेज सेकेंड। अब क्यों अरेस्ट हो गई, क्योंकि इनके पास मैमल का जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके पास सेंट्रियोल नहीं होता। अब सेंट्रियोल नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, स्पिंडल फाइबर नहीं होगा तो मेटाफेज होगा ही नहीं, तो मेटाफेज में जाके लटक गई। अब जब इसमें स्पर्म आएगा रिप्रोडक्टिव लाइफ में, जब स्पर्म आएगा तब ये जाके अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेंगे। स्पर्म ऐसा आके क्या कर दिया, स्पर्म कुछ नहीं, जो सेंट्रियोल तुमने देखा था ना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल लाके इनको सेकेंडरी oocyte को दे दिया, यही हुआ। चलो अब बात करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। और देखो डिवीजन हुआ, सेकेंडरी पोलर बॉडी बन गई, ये डीजेनरेट हो जाएंगी और ओबम स्पर्म का फ्यूजन हो जाएगा, उसे बोलेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट
टॉपिक। देखो यहां पर हम रीडिंग करा रहे हैं यार, नहीं तो इसको बहुत अच्छा हमने समझाया था क्लास में। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है यहां भी समझाने की थोड़ी कोशिश करेंगे। रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है इन फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है किसमें? फीमेल प्राइमेट, जैसे मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बेगिंस, स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी 12 से 13 साल पे, जिसे बोलते हैं मेनार्की। क्या बोलते हैं? मेनार्की। ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन जो होता है रिपीटेड, बार बार रिपीटेड होता है। एवरेज इंटरवल अगर देखा जाए, सभी फीमेल का एवरेज निकाला जाए तो वो 28 से 29 दिन होता है। एंड द साइकिल ऑफ, देखो साइकिल ऑफ इवेंट, इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम, एक बार ब्लीडिंग से लेकर दूसरी बार ब्लीडिंग, एक बार मेंस्ट्रुएशन से लेकर दूसरे महीने मेंस्ट्रुएशन के बीच में जितने भी घटनाएं होती हैं उसे बोलते हैं वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट menstruation is called menstrual cycle. ovum released उसे बोलते हैं ovulation during the middle of, कहां रिलीज किए जाते हैं? मिडिल ऑफ साइकिल, मिड ऑफ साइकिल। अगर साइकिल 28 दिन की है तो मिड ऑफ साइकिल कहना सही बात होगा, नहीं तो गलत बात हो जाएगा। अगर 35 दिन की, 40 दिन की, या फिर मान लो 34 दिन की, हाइपोथेटिकली मान लें, तो मिड ऑफ साइकिल 17 नहीं कर देंगे, गलत हो जाएगा बात। चलो यहां पर हम समझाने कुछ कोशिश करते हैं। रीडिंग करके अगर निकल जाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, बस थोड़ा सा देख लो यार। चलो यहां पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो हमने जब कहा, देखो जब ओवरी का ग्रोथ होगा तो क्या बनेगा? एस्ट्रोजन। क्या बनेगा? एस्ट्रोजन। जैसे जैसे फॉलिक्यूल का डेवलपमेंट होगा। और यहां पर हमने कहा कि देखो, हमने क्या कहा कि जैसे जैसे कार्पस ल्यूटियम बनाएगा क्या? प्रोजेस्ट्रॉन। क्या बनाएगा? प्रोजेस्ट्रॉन। क्या बनाएगा? प्रोजेस्ट्रॉन। और एस्ट्रोजन का काम होता है एंडोमेट्रियम की लेयर को बनाना, एंडोमेट्रियम की लेयर को बनाना। यही एंडोमेट्रियम जो मेंस्ट्रुएशन द्वारा टूट गई हैं उसको फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगले महीने टूटेंगी। तो इस एंडोमेट्रियम की लेयर को बनाने का काम होता है, प्रोलिफरेशन का काम होता है एस्ट्रोजन। और इसको मेंटेन करना, इसकी थिकनेस को थिकनेस को बनाना और मेंटेन करना, ये काम होता है प्रोजेस्ट्रॉन। किसका काम होता है? प्रोजेस्ट्रॉन। और देखो अगर प्रोजेस्ट्रॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें पता है ये जो होते हैं, ये जो होता है ब्लास्टोसिस्ट आके इस पे अटैच होगा तभी प्रेगनेंसी हो पाएगी। अगर एंडोमेट्रियम को थिकनेस को मेंटेन ना करे प्रोजेस्ट्रॉन तो एंडोमेट्रियम टूट के गिर जाएगा और बच्चा चिपकेगा कहां? एंडोमेट्रियम से ही तो चिपकता है, तो बच्चा चिपक नहीं पाएगा, अल्टीमेटली प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं हो पाएगी। तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई रहता है तो एंडोमेट्रियम बना रहता है, उसको मेंटेन किया रहता है, इसलिए ब्लास्टोसिस्ट चिपक जाता है, इंप्लांटेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी सस्टेन रहती है। चलो देखना, कहने का मतलब यहां पर है, देखो हाइपोथैलेमस एक बार हम समझा दे रहे हैं, जबकि क्लास में हमने समझाया था। हाइपोथैलेमस जो होता है वो निकालता है GnRH। GnRH काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है LH और FSH। देखो LH जो होता है, देखो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है वो कौन कराएगा? FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फॉलिकल का डेवलपमेंट है इसी के हिसाब से इस हार्मोन का नाम पड़ा FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट कराएगा। और इसके बाद वाली जो प्रोसेस है, इसके नहीं, यहां से यहां जाना है ना, देखो यहां से यहां जाना है, उल्टा हम चले गए। यहां से वाली प्रोसेस जो है, एक बार रुक जाओ, चलो देखना भैया जी, अगर हम यहां से यहां जाएं, यहां तक की प्रोसेस को कंट्रोल करता है FSH और उसके बाद यहां तक की प्रोसेस को कंप्लीट कौन करता है? LH। देखो FSH क्या करता है? वो फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है और LH जो होता है इसका रप्चर कराता है, ओव्यूलेशन होता है, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है और कहता है भैया तुम निकालो प्रोजेस्ट्रॉन। और यहां क्या निकल रहा है? एस्ट्रोजन निकल रहा है। जब एस्ट्रोजन निकलेगा, अब यहां पर बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, देखो जैसे जैसे ये डेवलपमेंट फॉलिकल का हो रहा है वैसे वैसे हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी यहां से देखो, जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे देखो किसका लेवल बढ़ रहा है? एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि ये फॉलिक्यूलर सेल क्या निकालेंगी? एस्ट्रोजन। और जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, देखो ये लेयर को प्रोलिफरेट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम है फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि यहां फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रहा है। और ओवेरियन, ओवरी के हिसाब से फॉलिक्यूलर और यूट्रस के हिसाब से यहां प्रोलिफरेशन हो रहा है, इसके लिए एस्ट्रोजन। देखो फॉलिक्यूलर का डेवलपमेंट कौन कराएगा? FSH। कौन कराएगा? FSH। देखना FSH कराएगा। यहां पर ये डायग्राम थोड़ा सा समझाना मुश्किल है, इधर देखना। एस्ट्रोजन जो है, क्योंकि थोड़ा सा लगता है ये थोड़ा सा क्या है,
थोड़ा सा इधर उधर है डायग्राम, ऐसा मुझे लगता, हो सकता है ये करेक्ट हो। इधर देखना, एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन जो होता है वो प्रोलिफरेशन क्या कराता है, देखो यूट्रस का लेयर बना रहा है। अब उसके बाद बीच में जब जाएंगे तो अब यहां से काम हो गया, एलएच देखो पीक पे है, मिड ऑफ साइकिल में एलएच एफएसएच दोनों पीक पे होता है। अब एलएच कराएगा ओव्यूलेशन, और देखो इस फेज को बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज, और 14 डेज पे हुआ है। देखो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बनेगा कार्पस ल्यूटियम। क्या बनेगा, कार्पस ल्यूटियम। जब कार्पस ल्यूटियम बनेगा तो बताओ कार्पस ल्यूटियम क्या निकालेगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो देखो यहां पर मिड साइकिल के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा, और यहां कार्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये डीजेनरेट हो जाएगा, और कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा। तो बताओ ये देखो कार्पस ल्यूटियम क्या बना रहा था, प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन थिकनेस को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा और बढ़ा रहा है। और देखो जैसे ही अब कार्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी नहीं हुई तो इस लेयर का कोई काम ही नहीं, क्योंकि इसी में बच्चा आके ब्लास्टोसिस्ट आके इंप्लांट होना था, लेकिन अब कोई काम ही नहीं है इसका, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो अब ये कार्पस एल्बिकेंस जो होता है, ये कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो कम हो जाएगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा तो इस लेयर को मेंटेन कर रहा था प्रोजेस्टेरॉन, इस लेयर को मेंटेन करने वाला कोई होगा नहीं, तो टूट टूट कर गिरेगा। उसे बोलेंगे ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज। क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन फेज। सर ये दूसरी बार जो पीक आया है एस्ट्रोजन का, वो किसकी वजह से आया है, तो हमने बोला था कार्पस ल्यूटियम में कुछ ल्यूटिन सेल होते हैं, वो 3 तरीके के हार्मोन निकाल सकते हैं। स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन भी निकालते हैं। तो देखो ये बात हमने समझाने की कोशिश की यहां पर थोड़ा सा, क्योंकि ये रीडिंग है तो इसमें ज्यादा नहीं समझा सकते। देखो अब भैया बात करते हैं, जल्दी से रीडिंग करा देते हैं, क्योंकि अपना काम था रीडिंग कराना। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर फॉलोइंग, यहां पर दिखाए गए हैं। द साइकिल स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुअल फेज, साइकिल स्टार्ट होता है ब्लीडिंग फेज से, मेंस्ट्रुअल फेज से। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर होता है, इट लास्ट, ये रह सकता है 3 से 5 दिन तक। मतलब पहले दिन स्टार्ट होगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन तक रह सकता है, चौथे दिन तक, 5वें, मतलब 1 से लेके 5 दिन के बीच में हो सकता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो किसका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग की ब्रेकडाउन होता है यूट्रस के, एंड इट्स ब्लड वेसल्स, और उसका ब्लड वेसल्स फटता है, विच फॉर्म लिक्विड, जो लिक्विड बनाता है, कम्स आउट थ्रू वेजाइना, जो वेजाइना द्वारा बाहर आ जाता है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर, मेंस्ट्रुएशन तभी होगा इफ रिलीज्ड ओवम नॉट फर्टिलाइज, यदि जो रिलीज ओवम जो रिलीज हुआ वो फर्टिलाइज ना हो, और लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो महिला क्या है भैया, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, इट मे बी इंडिकेट, ये इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रेगनेंसी को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेगनेंसी को इंडिकेट कर रहा है कि वो महिला क्या है, प्रेग्नेंट। क्योंकि प्रेग्नेंट महिला में क्या होता है, प्रेग्नेंट महिला में जो होता है वो, प्रेग्नेंट महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, क्योंकि प्रेग्नेंट हो गई मतलब एंडोमेट्रियम से ब्लास्टोसिस्ट चिपका हुआ है। अब मेंस्ट्रुएशन होगा, मेंस्ट्रुएशन में टूट के क्या गिरता है, एंडोमेट्रियम टूट के गिरता है ना। इसको क्या हो गया, चलो देखना भैया, देखो यहां पर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ देखो भैया यहां पर क्या है, हाउएवर, हालांकि यहां तक पहुंच चुके थे, इट मे बी, लेकिन हमेशा नहीं कि मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा तो मान लेंगे वो महिला प्रेग्नेंट है। देखो प्रेगनेंसी जो मेंस्ट्रुएशन जो होता है मे ऑल्सो बी कॉज्ड, ये रुक सकता है ड्यू टू अंडरलाइंग कॉज, जैसे फीमेल स्ट्रेस में हो, पुअर हेल्थ हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, रुक सकता है। तो देखो यहां पर कह रहा है मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय, अब उसके बाद आएगा फॉलिक्यूलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान प्राइमरी फॉलिकल ऑफ ओवरी, ओवरी का जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, किसका प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल ऑफ ओवरी ग्रो एंड बिकम अ फुल्ली मैच्योर, ग्रो करेगा और फुल्ली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बना लेगा, एंड स्टिमुलेट, और स्टिमुलेट करेगा। देखो एंड स्टिमुलेट, देखो कहां पहुंचे थे, ग्रेफियन, स्टिमुलेट नहीं, ग्रेफियन फॉलिकल बन गया साइमल्टेनियसली। जब प्राइमरी फॉलिकल ग्रेफियन मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा होगा, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली क्या हो रहा होगा, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट हो रहा होगा थ्रू प्रोलिफरेशन, उसे बोलेंगे प्रोलिफरेसिव
proliferative phase. These change in the ovary and uterus, ये जो चेंज हो रहा है ओवरी एंड यूट्रस में, इंड्यूस, वो क्या कर रहा है भैया, इंड्यूस्ड बाई, किसके द्वारा इंड्यूस कर रहा है, किस किया जा रहा है, लेवल ऑफ पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन मतलब LH और FSH, और ओवेरियन हार्मोन का मतलब होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो इस बात को आगे बढ़ाते हैं ना। देखो अगर हम यहां पर बात करें थोड़ा सा, देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर गोनाडोट्रोपिन जो होता है FSH एंड LH ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्या होंगे, इंक्रीज होंगे ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज। यहां पर इंक्रीज दिखाया है, लेकिन फिगर में देखोगे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, और स्टिमुलेट करेंगे फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट एज वेल एज, साथ ही साथ ये एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कराएंगे। किसका सिक्रीशन, एस्ट्रोजन, बाय ग्रोइंग फॉलिकल, जो ग्रो कर रहा है फॉलिकल। बोथ LH एंड FSH अटेन, देखो दोनों LH और FSH ये पीक पर हैं, कहां है भैया, अटेन पीक, वो पीक पर हैं, पीक लेवल पे मिडिल ऑफ साइकिल अबाउट 14 डेज। यहां पर मिडिल ऑफ साइकिल इसलिए बोला है क्योंकि ये साइकिल 28 से 29 दिन का माना गया है, 28 दिन। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH, जो रैपिड सिक्रीशन होता है LH लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल, वो मैक्सिमम लेवल पे रीच मतलब पहुंच जाता है मिड साइकिल पे, और इसे बोलते हैं LH सर्ज। इंड्यूस रप्चर, जो रप्चर कर देता है ग्राफियन फॉलिकल, देयर बाय इस प्रकार रिलीज हो जाता ओवम, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। द ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज, उसके बाद क्या आता है, कार्पस ल्यूटियम की वजह से इसका नाम ल्यूटियल फेज है, ल्यूटियल फेज। ड्यूरिंग, इसके दौरान क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच एसेंशियल, जो एसेंशियल है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, और मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम का मेंटेन होना जरूरी है इम्प्लांटेशन के लिए ऑफ फर्टिलाइज ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी, और दूसरे इवेंट प्रेगनेंसी के दूसरे इवेंट के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट होते हैं रुक जाते हैं। देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब देखो यहां डायरेक्ट लाइन लिख दिया है, जब कार्पस ल्यूटियम के डीजेनरेट से कैसे एंडोमेट्रियम की लाइन टूट रही है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन निकाल रहा था, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा था, तो प्रोजेस्टेरॉन कम बनेंगे, तो अभी ये क्या होगा, एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू, आगे चल के क्या करा देंगे, मेंस्ट्रुएशन। मार्किंग द न्यू साइकिल, अब मेंस्ट्रुएशन आ गया मतलब हम बता सकते हैं नई साइकिल आ गई। अब देखो नई साइकिल का स्टार्ट हो गया। यहां पर इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज अराउंड 50 ईयर एज में क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज, मेनोपॉज बोलते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, अगर किसी महिला में मेंस्ट्रुएशन की साइकिल चल रही है मतलब वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में है। एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्की, और वो मेनार्की और मेनोपॉज के बीच में है। देखो यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्या कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करना है। किसको मेंटेन करना है भैया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को क्या करना है, मेंटेन करना है। कैसे हम साफ सफाई को मेंटेन कर सकते हैं, तो मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, वही बात कर रहा है। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी हो जाता है। टेक बाथ, नहाएं, और क्लीन योरसेल्फ, अपने आप को रेगुलरली क्लीन करें। यूज सैनिटरी, साफ सुथरा नैपकिन्स का यूज करें या होममेड पैड्स का यूज करें ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। चेंज सैनिटरी नैपकिन्स, नैपकिन्स को चेंज करें, या आफ्टर कब चेंज करना है, 4 से 5 घंटे एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा कि रिक्वायरमेंट हो। और डिस्पोज, इसको फेंक दें। यूज्ड सैनिटरी नैपकिन को प्रॉपरली रैपिंग करें, किसमें, विद द यूज्ड पेपर, यूज्ड पेपर में। डू नॉट थ्रो, इसे ना फेंकें, कहां, डू नॉट थ्रो, इसे नहीं फेंकना है। डू नॉट थ्रो द यूज्ड नैपकिन्स को नहीं फेंकना इन द ड्रेन पाइप ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट के ड्रेन पाइप में या इन द ओपन एरिया। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन्स वॉश, आफ्टर हैंडलिंग, हैंडल करने के बाद
ऑफ द नैपकिन, नैपकिन को वॉश योर हैंड विथ सोप, साबुन से या किसी भी सैनिटाइजर से अपना हाथ धुलें। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, किस पे बात करते हैं? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के दौरान अगर हम बात करते हैं किस पे? ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन रिलीज्ड बाय पेनिस, पेनिस द्वारा क्या किया जाता है? सीमेन रिलीज किया जाता है किसमें? वेजाइना में, जिसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, पास थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स से होते हुए वो कहां चला जाता है? यूट्रस में, और फाइनली चला जाता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन पे चला जाता है, और एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब पे चला गया। द ओवम रिलीज्ड बाय ओवरी, अब जो ओवरी द्वारा ओवम रिलीज किया गया, आल्सो ट्रांसपोर्टेड, वो भी कहां पहुंच जाएंगे? एम्पुलरी रीजन पे पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? एम्पुलरी रीजन पे। देखो ये दोनों कहां जाएंगे? एम्पुलरी रीजन पे जाएंगे। कहां जाएंगे? एम्पुलरी रीजन। अगर ये एम्पुलरी रीजन है यहां जाएंगे, और एम्पुलरी रीजन पे होता है फर्टिलाइजेशन। तो द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जहां पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर, फर्टिलाइजेशन केवल कब होगा? इफ द ओवम, इधर से ओवम, इधर से ओवम और इधर से स्पर्म एक साथ पहुंचे एम्पुलरी रीजन पर। इफ द स्पर्म एंड ओवम ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ टू एम्पुलरी रीजन पे पहुंचे। दिस इज रीजन, ये एक कारण बनता है कि हर कॉपुलेशन क्यों फर्टिलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि भैया स्पर्म और ओवम का एक साथ पहुंचना जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ, अब इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम, ओवम के साथ, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स, स्पर्म कांटेक्ट में आते हैं जोना प्लेस्यूडा, हमने बताया था ये लेयर कौन सी है? ये देखो ओवम है। क्या है? ओवम, मतलब इसे सेकेंडरी oocyte अभी बोल सकते हैं। उसके बाद यहां पर अगर स्पर्म आ गया तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो है देखो ये है जोना प्लेस्यूडा। क्या है? जोना प्लेस्यूडा है। देखो ये वाली लेयर क्या है? जोना प्लेस्यूडा। और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? सेकेंडरी oocyte। सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा, देखो जब इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल थे, वही ग्रेनुलोसा सेल थोड़े बड़े बड़े हो गए साइज में, उसी को कोरोना रेडिएटा बोल रहे हैं। चारों तरफ पाए जा रहे हैं ना, सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा, और दोनों के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसे बोलते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस। अब जब स्पर्म इसके कॉन्टेक्ट में आता है जोना प्लेस्यूडा लेयर के, देखो यहाँ बहुत कम लिखा गया, हमने पढ़ाया ठीक से था, इंड्यूस करता है चेंज इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में क्या हो जाए? जैसे इसका एंट्री 1 का हो गया, तुरंत मेम्ब्रेन में क्या होगा? चेंज होगा। डेड ब्लॉक, जो ब्लॉक कर देगा एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, ताकि एडिशनल स्पर्म की एंट्री ना हो सके। दस इस प्रकार इस ब्लॉक करके क्या श्योर कर रहा है? डेट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज विथ एन ओवम, ओवम के साथ केवल एक स्पर्म फर्टिलाइज होंगे, मतलब ये मोनोस्पर्मी को प्रमोट कर रहा है। सिक्रीशन ऑफ एक्रोजोम, एक्रोजोम का सिक्रीशन हेल्प स्पर्म, एक्रोजोम के सिक्रीशन को स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। याद करो इसमें 3 एंजाइम हमने बताया था, एक हायालुरोनिडेज, दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा बताया था जोना प्लेस्यूडा। इसके अंदर अब छोड़ो, यहां पर नहीं बताएंगे। देखो क्या कहना है? सिक्रीशन ऑफ एक्रोजोम का जो सिक्रीशन होता है वही मदद करता है, हेल्प करता है इंटर ऑफ स्पर्म साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम के साइटोप्लाज्म में, थ्रो किसके द्वारा? जोना प्लेस्यूडा द्वारा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा। देखो उसके बाद क्या है? जैसे ही देखो यहां पर क्या है? यहां पर क्या हुआ? अब यह क्या हुआ? फ्यूजन, क्लीवेज। यहां डे भूल जाओ, डे भूल जाओ, यहां डे भूल जाओ। क्या है? डे भूलो, इधर देखना, डे 9 भी बोलो। देखो यहां क्या है? ओवम, ओवम स्पर्म से मिला और जाइगोट बना। जाइगोट में हुआ पहला क्लीवेज डिवीजन और 2 सेल बने। फिर 2 सेल से देखो 2 सेल से 4 सेल बना, 4 से 8 सेल बना। क्या बना? 8 सेल बना। 8 सेल से फिर 16 सेल बनेंगे। 16 सेल से फिर बनेगा अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, और वो ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट आके अटैच हो जाएगा किससे? यूट्रस से, जिसे बोलेंगे इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। देखो अब यहां पर कहा जा रहा है हमसे दिस इंड्यूस, जब स्पर्म की एंट्री हो गई वो इंड्यूस करेगा कंप्लीशन, किसका कंप्लीट कराएगा? मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte
साइट में, और मियोटिक डिवीजन जो होगा ये भी अनइक्वल होगा, और क्या बनेगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा, और हैप्लॉइड ओवम बनेगा। ओवम को क्या बोलेंगे, ऊटिड, अब जाके ओवम बना है। हम बोल सकते हैं अगर एक फीमेल पूरे जिंदगी भर फर्टिलाइजेशन उसमें ना हो तो कभी भी उसमें ओवम नहीं बनेगा, हमेशा सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte को ओवम बोलना ठीक बात नहीं है। देखना ह्यूमन के केस में सून देखते ही देखते कुछ समय बाद हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो होता है स्पर्म का वो फ्यूज हो जाएगा ओवम के न्यूक्लियस से, और फॉर्म क्या, जाइगोट बना लेगा। हाउ मेनी क्रोमोजोम विल बी इन जाइगोट, भैया 46 क्रोमोजोम, 46 होंगे क्योंकि 23 क्रोमोजोम स्पर्म में था और 23 क्रोमोजोम ओवम में था। वन हैज टू रिमेंबर, एक को याद करना चाहिए, दैट सेक्स ऑफ बेबी हैज बीन डिसाइडेड, सेक्स ऑफ बेबी ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन डिसाइडेड होता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन के वक्त। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। लेट अस सी हाउ, देखते हैं कैसे। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, क्रोमोजोमल पैटर्न जो होता है इन ह्यूमन फीमेल वो 23वां क्रोमोजोम XX होता है, डेट इन द मेल में क्या होता है, XY होता है। देयरफॉर ऑल हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल, फीमेल का क्या है, XX है, तो इसके जितने भी गैमीट होंगे वो क्या होंगे, X होंगे, X टाइप के होंगे। फीमेल हैव सेक्स क्रोमोजोम X, वेयर एज मेल गैमीट्स के पास क्या होगा, दो क्रोमोजोम, दो गैमीट, दो टाइप के गैमीट होंगे, एक के पास होगा X, एक के पास होगा Y। तो मेल क्रोमोजोम कुड बी या तो I या तो X होंगे या तो Y होंगे। हेंस 50% स्पर्म कैरी, 50% के पास क्या होगा, X होगा, और 50% के पास क्या होगा, Y होगा। आफ्टर फ्यूजन, फ्यूजन के बाद मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे और बनेगा जाइगोट। अगर ये इससे फ्यूज हुआ तो बनेगी फीमेल, अगर XY से फ्यूज हुआ तो बनेगी मेल। क्या कहना है यहाँ पर, आफ्टर फ्यूजन द मेल एंड फीमेल गैमीट जाइगोट बन गया, कैरी आइदर या तो क्या होंगे XX या होंगे YY, डिपेंड करता है कौन सा स्पर्म वेदर कौन सा स्पर्म यहां फ्यूज हुआ है, जिसके पास X है या Y है। जाइगोट कैरिंग XX वुड बी डेवलप, अगर XX है तो फीमेल बेबी बनेगी, XY है तो क्या बनेगी, मेल बेबी बनेगी। अब देखो, यू विल लर्न अबाउट द क्रोमोजोमल पैटर्न के बारे में तुम पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5। दैट इज वाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट, या करेक्ट होगा टू से, ये कहना सही होगा, दैट द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड बाय, कौन डिटरमाइन करता है, फादर डिटरमाइन करता है, नॉट बाय मदर। मदर डिटरमाइन नहीं करती क्योंकि मदर के पास केवल क्या है, X, और फादर के पास क्या है कि XY दोनों है। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट, माइटोटिक डिवीजन जाइगोट में होगा, मोव्स, अब वो कहाँ, इस्थमस से ओविडक्ट, इस्थमस से मूव करेगा थ्रो इस्थमस, इस्थमस से आगे बढ़ेगा ओविडक्ट के, और जिस प्रोसेस द्वारा होगा उसे बोलेंगे क्लीवेज। टुवर्ड द यूट्रस, यूट्रस की तरफ बढ़ेगा इस्थमस से, एंड फॉर्म एक डिवीजन बाद 2 सेल बनेंगे, फिर 4, 8, 16 डॉटर ऑफ ब्लास्टोमियर, और सारे सेल को बोलेंगे ब्लास्टोमियर। द एम्ब्रियो, देखो यहां पर हमें दिखाया गया है, यहां पर देखो पहले क्या है, ये ओवम है या सेकेंडरी oocyte है, इसमें बना, अभी इससे स्पर्म फ्यूज हुआ, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद ये क्या होगा, 2 सेल्ड स्टेज, पहला डिवीजन हुआ, यहाँ पर पहला डिवीजन होगा तो 2 सेल्ड स्टेज बनेगा, फिर दूसरा डिवीजन हुआ 4 सेल्ड ब्लास्टोमियर वाला, 4 सेल्ड ब्लास्टोमियर बना, और ब्लास्टोमियर के यहाँ 8 सेल बने जिसे मोरूला बोल रहे हैं, 8 से 16 तक क्या बोलते हैं, मोरूला। देखो ई वाला यहाँ तक पहुँच चुका है, अब ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब ये बनेगा एफ वाला, फिर इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेल का अरेंजमेंट होगा। देखो एक आउटर लेयर में अरेंजमेंट हो गया, देखो आउटर लेयर में अरेंजमेंट हो गया सेल का, और एक अंदर गुच्छा बना लिया। आउटर लेयर को ट्रोफोप्लास्ट बोलते हैं, अंदर की तरफ जो गुच्छा पाया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल बोल दो या इनर सेल मास बोल दो। चलो तो देख लेते हैं एक बार, भैया रीडिंग कर लेते हैं। यहां कहा जा रहा है हमसे, देखो यहां पर बोल रहा है ब्लास्टोमियर जो होता है 8 से 16 जो ब्लास्टोमियर होते हैं उसे मोरूला बोलते हैं, ये मलबेरी लाइक होते हैं। अब देखो यहां पर क्या होता है, मोरूला कंस्टिट्यूएंट डिवाइड, कॉन्टिन्यू डिवाइड, लगातार डिवाइड करेगा, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा एज इट मूव फर्दर, और ये फिर से मूव करेगा यूट्रस की तरफ। ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट के पास जो ब्लास्टोमियर है वो अरेंज होगा इनटू आउटर लेयर, हमने बताया था ट्रोफोप्लास्ट बनाएगा, इनर लेयर, आउटर लेयर क्या बनाएगा, ट्रोफोप्लास्ट, और इनर में एक गुच्छा बनेगा जिसे क्या बोलेंगे, इनर सेल मास, जो अटैच होगा किससे, ट्रोफोब्लास्ट से, इसे बोलेंगे इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच, वो अटैच हो जाएंगे
एंडोमेट्रियम। किससे अटैच हो जाएंगे? एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएंगे और इनर सेल मास ये डिफ्रेंशिएट होके ये जो है ये बनाएगा एम्ब्रियो और ये अटैच हो जाएगा बाहर वाला एंडोमेट्रियम। आफ्टर अटैचमेंट के बाद यूट्राइन वॉल डिवाइड करके इसको अपने अंदर ले लेगा। जैसे मान लो ये यूट्राइन वॉल था, यहां पर आकर कौन अटैच किया? ब्लास्टोसिस्ट। अब यूट्राइन वॉल अटैचमेंट के बाद डिवाइड करके इसको अपने क्या कर लेगा भैया? डिवाइड करके इसके चारों तरफ कवरिंग बना लेगा, इसको अपने अंदर ले लेगा। आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली, बहुत तेजी से डिवाइड करेगा और कवर ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा। एज रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड, धस जाएगा इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। दिस कॉल्ड, अब इसे क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन लीडिंग टू इम्प्लांटेशन, आगे चल के क्या करा देगा? प्रेगनेंसी। क्या कराएगा? प्रेगनेंसी को मेंटेन करा देगा। अब देखो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इससे बनेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेंगे ट्रोफोब्लास्ट से, जिसे बोलेंगे कोरियोनिक बिलाई या प्लेसेंटल बिलाई। विच सराउंडेड बाई, जो सराउंडेड होंगे किसके द्वारा? यहां पर होगा यूट्राइन टिश्यू, जो सराउंडेड होंगे यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, और यहां पर होगा इस यूट्राइन टिश्यू में होगा ब्लड, माँ का ब्लड होगा ना, यूट्राइन टिश्यू, इसके द्वारा ये सराउंडेड है। कौन? कोरियोनिक बिलाई। अब देखो अब यूट्राइन टिश्यू बिकम, अब कोरियोनिक बिलाई और यूट्राइन टिश्यू एक दूसरे से इंटीग्रेट कर जाएंगे, बिकम इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर, एक दूसरे से, और ज्वाइंटली फॉर्म, ये दोनों मिलकर बनाएंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब इसमें रखा होगा एम्ब्रियो, क्या रखा होगा? एम्ब्रियो। जैसा यहां की देख सकते हैं, ये है क्या? ये है कोरियोनिक बिलाई, और ये किससे अटैच हो रहा है? एंडोमेट्रियम के मतलब यूट्राइन टिश्यू, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं प्लेसेंटा। क्या बना रहे हैं? जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एम्ब्रियो और मां के बीच में। चलो ये देखना, अब यहां पर देखो कहा हमसे बोल रहा है मैटरनल बॉडी, इसे बोलते हैं प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट, ये मदद करता है, देखो इसी प्लेसेंटा द्वारा बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दिया जाएगा और CO2 वेस्ट को लिया जाएगा। प्लेसेंटा मदद करता है किसमें? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को देता है, एंड ऑल्सो रिमूवल करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटीरियल को प्रोड्यूस्ड बाय, जो एम्ब्रियो द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। प्लेसेंटा कनेक्ट टू द एम्ब्रियो, अब ये प्लेसेंटा एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है एक रस्सी द्वारा, जिसे बोलते हैं अम्बलाइकल कार्ड, विच हेल्प, जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज सब्सटेंस, मतलब O2 CO2 एक्सक्रीटरी वेस्ट न्यूट्रिएंट, इस सबका। टू मतलब एम्ब्रियो तक और फ्रॉम एम्ब्रियो। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, प्लेसेंटा जो होता है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है और प्रोड्यूस करता है सेवरल हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन, जैसे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, दूसरा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, तीसरा एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन। ये इसका काम होता है LH की तरह, ये भी क्या निकालता है? ये LH को ये प्रोजेस्ट्रॉन निकलवाता है कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके। प्रोलैक्टिन मिल्क की प्रोडक्शन की तैयारी करता है। इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद वाले फेज में हार्मोन एक सिक्रीट होता है जिसे बोलते हैं रिलैक्सिन, सिक्रीटेड बाय ओवरी, और ओवरी का कौन? कार्पस ल्यूटियम। लेट अस रिमेंबर, और याद करते हैं बैठ के यहाँ पर, सुनो, रिलैक्सिन जो होता है आर प्रोड्यूस्ड इन ओनली वुमेन में प्रोड्यूस होता है और ड्यूरिंग द ओनली प्रेगनेंसी द्वारा। इन एडिशन, इसके अलावा अब देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ अदर हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये भी इंक्रीज हो जाते हैं मां के अंदर। इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड, कई गुना बढ़ जाते हैं इन मैटरनल ब्लड। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन, इन हार्मोन का बढ़ना, इन हार्मोन का क्या होना? बढ़ना एसेंशियल, जरूरी होता है, सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ, फीटस जो यहाँ ग्रोथ कर रहा है उसके सपोर्ट के लिए। उसके बाद मेटाबॉलिक चेंज इन मदर, माँ में जो मेटाबॉलिक चेंज हो रहा है, और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है इमीडिएटली, क्या बोला जा रहा है? इमीडिएटली, इमीडिएट, देखो हमसे कहा जा रहा है इमीडिएट आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद इनर सेल मास का क्या होगा? इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो जाएगी, क्योंकि यही इनर सेल मास आगे का भविष्य का बच्चा बनाने वाली है। इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो जाएगी, बाहर की तरफ लेयर बनेगा एक्टोडर्म और अंदर की तरफ बनेगा एंडोडर्म, और इनके बीच में कुछ देर बाद
क्या एक लेयर और आएगी जिसे बोलेंगे मीजोडर्म। तो सबसे लास्ट में कौन सी लेयर बनती है? मीजोडर्म, बिटवीन एक्टोडर्म, और यही तीनों लेयर मिलके पूरी बॉडी का हर एक ऑर्गन और टिश्यू बनाएंगे। These three layer give rise to all tissue या group of the tissue organ adult में it need to become mention, यहाँ पर मेंशन करना चाहिए इनर सेल मास के पास कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जो पूरी तीनों लेयर की जरूरत ही नहीं, पूरी सेल क्षमता रखते हैं, जिनके पास क्या होता है? पोटेंसी टू गिव राइज ऑल टिश्यू या ऑर्गन अकेले ही दे सकते हैं। ऐसे सेल को बोलते हैं स्टेम सेल। व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी? क्या क्या फीचर होते हैं तो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात हमसे यहां बोला जा रहा है कि लास्ट ह्यूमन का प्रेगनेंसी जो कितने दिनों तक रहता है? 9 महीने तक रहता है। डू यू नो हाउ मेनी मंथ ऑफ प्रेगनेंसी डॉग का? देखो भैया 63, कैट का कितना होता है? 63, एलिफेंट का होता है 6 to 4, 624 दिन होता है ना। फाइंड आउट कह रहा, निकालो। ह्यूमन बीइंग जो होता है आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो में हार्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? हार्ट। और फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस का फर्स्ट साइन नोटिस किया जाता है बाय लिसनिंग, सुन के। क्या? हार्ट साउंड। हार्ट का साउंड हम सुनते हैं केयरफुल्ली, किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप द्वारा। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप करता है क्या? लिम्ब और डिजिट आ जाते हैं। और बाय द एंड ऑफ 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने बाद, 3 ट्राइमेस्टर है इसमें, एक ट्राइमेस्टर 3 महीने का। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन क्या होते हैं? सिस्टम फॉर्म्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लिम्स और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो होता है आर वेल डेवलप्ड, अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड यूजुअली जो होता है ऑब्जर्व किया जाता है ड्यूरिंग द 50 मंथ, 5वें महीने में क्या किया जाता है? ऑब्जर्व। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स यानी एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर द्वारा क्या हो जाते हैं? कवर्ड हो जाते हैं। और आईलिड क्या होती है? ये आईलिड जो होती खुल जाती है, सेपरेट हो जाती है एक दूसरे से, और उस पर आईलैशेस बनने लगते हैं। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के एंड में फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है एंड रेडी फॉर डिलीवरी के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। और डिलीवरी को बोलते हैं पार्चुरेशन। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ होता है, विच कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, जिसे जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ यूट्रस एंड ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि बच्चा निकलने वाला होता है। कॉज, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक्सपल्सन होता है किसका? फीटस का। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस या चाइल्ड बर्थ इसे बोलते हैं पार्चुरेशन जो होता है इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। न्यूरो मतलब ब्रेन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम यूज होता है, एंडोक्राइन मतलब हार्मोन का यूज होता है। पहली बार जो सिग्नल दिया जाता है, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा द्वारा वो सिग्नल दिया जाता है, विच इंड्यूस, जो हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन कराता है किसमें? फीटस में, जिसे बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इजेक्शन मतलब बाहर आना। दिस ट्रिगर ये बढ़ा देता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। जैसे ही थोड़ा सा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तुरंत मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया? और ऑक्सीटोसिन रिलीज किया। और ऑक्सीटोसिन जो होता है एक्ट करेगा यूट्राइन मसल्स पे एंड कॉज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। जैसे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, इन विच टर्न स्टिमुलेट, फिर से ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ेगा। स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स, ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा और ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यू रहेगा, रिजल्टिंग जब तक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए। दिस लीड टू, अब क्या हो जाएगा जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा? एक्सपल्सन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूट्रस के बाहर आ जाएगा बेबी। थ्रो बर्थ कैनाल, इसे बोलेंगे पार्चुरेशन। सून आफ्टर द इन्फेंट डिलीवर्ड प्लेसेंटा क्या होगा? एक्सपेल्ड आउट, प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा थ्रो यूट्रस द्वारा। प्लेसेंटा भी क्या हो जाएगा? थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो? डॉक्टर इंजेक्ट करते हैं टू इंड्यूस डिलीवरी। कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? ऑक्सीटोसिन का क्या लगाते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। अब यहां पर बोला जा रहा है मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन, उसमें चेंज होता है, डिफरेंशिएशन होता है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन के दौरान। दिस हेल्प मदर, ये हेल्प करता है मदर को इन फीडिंग, ताकि वो फीड कर सकें
में जो बच्चा न्यू बॉर्न बेबी है, द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डे, लगभग 2 से 3 दिन के बाद जो मिल्क प्रोड्यूस होता है लैक्टेशन के, उसे बोलते हैं कोलोस्ट्रम, विच कंटेन, जिसके पास बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं, एक एंटीबॉडी IgA भी बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप, बहुत जरूरी होते हैं डेवलप करना रेजिस्टेंस पावर, किसके लिए, फॉर न्यू बॉर्न बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ, बहुत जरूरी होता है, रिकमेंडेड किया जाता है बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप हेल्थी बेबी, ताकि बेबी क्या हो, हेल्दी हो। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।